तुम बात कर रहे थे कि माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। तो समझ नहीं आ रहा था कि जानना कैसे है। तो जानने का मतलब है दो चीजें। जानने का मतलब है एक, अस्तित्व के किसी नियम को जानना। अस्तित्व के किसी नियम को जानना मतलब अनुसंधान करना। जैसे मुझे बल्ब बनाना है। अब बल्ब बनाना है तो बल्ब कैसे बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा कि अस्तित्व में पहले से ही बल्ब कैसे बनेगा इसका नियम मौजूद है। मुझे पहचानना है, क्या करूंगा मैं? बल्ब कैसे बनेगा इसका मैं नियम बनाऊंगा, या अस्तित्व में ऑलरेडी इसका नियम है बल्ब कैसे बनेगा मैं उसे पहचानूंगा? क्या होगा? पहचानना है। पहचानना है। तो आज तक जितने भी आविष्कार जिसको हम कहते हैं वो आविष्कार नहीं है, अनुसंधान है। अनुसंधान का मतलब ऑलरेडी नियम मौजूद हैं, ऑलरेडी अस्तित्व के नियम हैं। उन नियमों को मैंने पहली बार में कोई हुआ मैंने पहचाना, इसको बोला अनुसंधान। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आविष्कार हो गया। आविष्कार का मतलब ऐसा लगता है वो पहले से कोई चीज थी ही नहीं और मैंने बना ली। तो पहले से सारी ही नियम है, पहले से सारे ही नियम अस्तित्व में है। मैं एक भी नियम बना नहीं सकता, मैं नियमों को पहचानूंगा। तो मैंने नियम को पहचाना पहली बार और मैंने बताया भाई ऐसे उड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे कार बना सकते हैं, ऐसे पेट्रोल बना सकते हैं, ऐसे एबीसी काम कर सकते हैं। ये मैंने ढूंढा है, इसको बोलेंगे खोज या इसको बोलेंगे अनुसंधान। अब इसके बाद जो बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे? बाकी लोग इसकी समीक्षा करेंगे या इसका मूल्यांकन करेंगे, इसको जांचेंगे। जांचने के बाद इसको अगर ठीक लगेगा तो इसको मानेंगे। तो कैसे पता चलेगा? अगर कोई नियम है, अगर कोई नियम है तो नियम हमेशा सार्वदेशिक होला होगा, सार्वकालिक होगा, सार्वभौमिक होगा। ये नियम ऐसा ही होगा। तो क्या हुआ, बात निकल के आई कि जब उड़ने के कोई नियम है, जब चलने के कोई नियम है, जब रहने के कोई नियम है, जब सोने के कोई नियम है, तो खुश होने के भी तो कोई नियम होंगे, तो सम्मान के भी तो कोई नियम होंगे। तो हम आज तक आखिर सम्मान क्यों नहीं पा पाए? हम आज तक कामना के रूप में रहा कि सुख मिल जाए, हमको क्यों नहीं मिला? कामना के रूप में हमेशा हमारे पास रहा कि हमें निरंतर भाव आ जाए, भाव विचार स्थिर हो जाए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि मूल स्वरूप किसको कहते हैं और मूल आवश्यकता किसको कहते हैं। क्या समझना पड़ेगा? मूल स्वरूप किसको कहते हैं? मूल आवश्यकता किसको कहते हैं? तो देखो, जैसे इस पूरी दुनिया में कहीं भी अगर लोहा मिलेगा, कहीं भी लोहा मिलेगा, वो एक ही तरीके का होगा कि अलग अलग होगा? एक ही एक ही तरह की। तरीके का एक होगा। ही तरीके का होगा। कहीं भी अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो एक ही तरीके की होगी। यस कहीं भी सर। अगर हाइड्रोजन मिलेगी तो एक ही तरीके की होगी। चाहे वो यस सर। हिंदुस्तान में मिले, पाकिस्तान में मिले, अमेरिका में मिले, चंद्रमा पे मिले, या फिर किसी बहुत दूर जाके किसी और गैलेक्सी में मिले। अगर ओके। अगर HCl मिलेगा तो एक ही जैसा होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पदार्थ है वो कहीं भी मिलेगा तो एक ही तरीके का होगा। तो जिस तरीके का वो पदार्थ हर जगह मिलेगा वो उसका मूल स्वरूप होगा। ठीक है, ओके। समझ में आता है? करेक्ट सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं कोई भी चीज गलत है, कोई भी चीज खराब है, जैसे मैं अगर बोलूंगा कि ये मोबाइल ठीक नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ मोबाइल ठीक नहीं है, तो मैं ये बता रहा होता हूँ ये अपने अपने मूल स्वरूप से कितना हिल गया है। यही तो बताता हूँ मैं। यस सर ठीक है। मैं बताऊंगा ये चश्मा ठीक नहीं है या ये ग्लास ठीक नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ग्लास का मूल स्वरूप पता है, और मूल स्वरूप से कितना हिल गया है इसके आधार पर मैं कहता हूँ ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना? यस सर। कोई भी चीज कितनी लोहा नहीं है ये मैं ऐसे बताऊंगा कि लोहे का मूल स्वरूप मुझे पता है, ये लोहे से कितना हिल गया है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज प्राइमरी स्टेट में जब मिलती है तो पूरी दुनिया में जब एक जैसी मिलने लगती है तो कहते हैं ये प्राइमरी स्टेट है, इसके मूल स्वरूप। ऐसे ही पूरी दुनिया में कहीं आदमी मिलता है तो वो शांत रहना चाहता है कि नहीं? यस सर। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई आदमी मिलता है तो भाव विचार स्थिर रखना चाहता है कि नहीं? बिल्कुल सर। पूरी दुनिया में कहीं भी आदमी मिलता है सम्मान के भाव से रहना चाहता है कि नहीं? सफलता के एग्जैक्टली। भाव से रहना चाहता है कि नहीं? जी। सुरक्षा के भाव से रहना चाहता है कि नहीं? समाधान के साथ रहना चाहता है कि नहीं? स्वयं में विश्वास के साथ रहना चाहता है कि नहीं? परिवार में शिकायत मुक्त रहना चाहता है कि नहीं? अपने समृद्धि के भाव के साथ रहना चाहता है कि नहीं? समाज में अभयता के भाव के साथ रहना चाहता है कि नहीं? वो ये चाहता है कि प्रकृति में संतुलन बना रहे कि नहीं बना रहा? चाहता है कि नहीं चाहता हर एक व्यक्ति? यस सर चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। अब मैं बोलूं मानव का मूल स्वरूप क्या है तो मैं क्या बोलूंगा? तो मानव, लोहे का मूल स्वरूप हमको पता है इसलिए हम लोहे को पहचान लेते हैं वो कितना लोहा नहीं है। सोने का मूल स्वरूप पता है तो एक सुनार भी पहचान लेता है कितना सोना नहीं है। तो मानव का मूल स्वरूप पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा मैं मानवत्व से कितना हिला, मैं मानवत्व से कितना हिला। तो क्या मेरा मूल स्वरूप है? मैं नित्य शांत हूं,
क्या मेरा मूल स्वरूप है? नित्य शांत हूँ। मैं नित्य शांत हूँ, मैं नित्य शांत हूँ, मैं सम विषम से अप्रभावित हूँ। मैं कभी नहीं प्रभावित होना चाहता, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, मैं कभी नहीं चाहता मैं किसी से प्रभावित हो जाऊं। हो जाता हूं, ये मेरी योग्यता की कमी है, लेकिन कामना के तौर पर मैं होना चाहता हूं प्रभावित कि नहीं होना चाहता हूं? नहीं होना चाहते। नहीं होना चाहता हूं। जैसे खाना अगर मैं मतलब मुझे बहुत मन कर रहा है खाना खाने का और मुझे लग रहा है मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, तो ओवर ईटिंग में कर लेता हूं, तो मेरा खुद के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घट जाता है सर। घट जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं सम विषम से अप्रभावित रहना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपने अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने व्यवस्था को नियंत्रित रखना चाहता हूं, हाँ या ना? तो विचार, इसका मतलब क्या व्यवहार हुआ? और व्यवस्था। विचार कार्य व्यवहार व्यवस्था को नियंत्रित रखना चाहता हूं। तो इसका मतलब मेरा मूल स्वरूप क्या हुआ? मेरा मूल स्वरूप हुआ मैं हाँ, नित्य पढ़ी शांत हूं। वाला ऊपर शैलजा, टैंकर अगर सेट। इधर उधर से कोई बोल रहे हैं तो प्लीज मत बोले, माइक को बंद रखें। माइक अगर ऑन हो तो इधर उधर से मत बोले, प्लीज बात करें। सॉरी। तो क्या हुआ? माइक बिल्कुल ऑन रखे, बोलेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, लेकिन ये ध्यान रखें आसपास में शोर हो रहा हो तो माइक को बंद कर ले, नहीं तो किसी न शोर वाली जगह पर पहुंचे। तो मेरा मूल स्वरूप क्या निकल के आया? मैं नित्य शांत हूं, मैं सम विषम से अप्रभावित हूं, मैं अपने विचार, व्यवस्था, कार्य और व्यवहार को नियंत्रित रखता हूं। ये निकला कि नहीं निकला? सभी लोग ये चाहते हैं कि नहीं? इससे जितना हिले इसका मतलब उतना ही मूल स्वरूप से हिल गए। ये बात समझ में आती है? अब बात करेंगे बेसिक नीड। ये तो हो गया मूल स्वरूप, मूल नीड हो गया, बेसिक स्वरूप हो गया मेरा, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मेरा। अब मैं बात करूं मेरा मूल फंक्शन क्या है, मेरी मूल नीड क्या है। तो मुझे बताओ मेरी मूल नीड क्या है? जैसे मेरी मूल नीड खाना है कि नहीं है? बिना खाने के मैं रह सकता हूं क्या? नहीं। तो ये नहीं रह शरीर सकता। की हुई ना। हाँ, मतलब जब मैं मानव बात करता हूँ, मानव मैं और शरीर दोनों मिला के है। हाँ जी, बात यस सर। समझ में आता है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे पता है कि मेरी मूल नीड खाना है कि नहीं है। हम्म तो मुझे बताओ सबकी कैसे पता चलेगा मूल नीड खाना है कि नहीं है? क्योंकि सबकी है। ठीक है। ओके। मैं बताऊं मेरी मूल नीड पानी है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि वो सबकी है। मैं बोलूंगा मूल नीड मेरी मकान है कि नहीं है, रहने की व्यवस्था मूल नीड है कि नहीं है, तो वो यस किस सर। सबकी है। ठीक है। मूल नीड मोबाइल है कि नहीं है? है। मूल अब नीड है। मोबाइल होगी तो वो सबकी होगी, सबकी तो नहीं है। बहुत से लोग बिना मोबाइल के रहते हैं। इसका मतलब मूल नीड है कि नहीं है? मूल नीड मोबाइल नहीं, है कि क्या नहीं? अगर सबकी नहीं है तो फिर नहीं है ना सर। नहीं है। नहीं है सर। सबकी अगर आज है भी तो 1 लाख साल पहले तो नहीं थी। खाने की हाँ तो एक है। लाख साल पहले यस भी थी, एग्जैक्टली। 1 लाख साल बाद भी रहेगी। हम्म। लोहे की जो मूल नीड है वो आज भी है, 1 करोड़ साल पहले भी थी। मानव की अगर मूल नीड है तो आज भी होगी, 1 करोड़ साल बाद भी होगी। बात समझ में आती है? यस हाँ, सर। बेसिक ओके। नीड्स टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चेंज होंगी ना। ठीक है। तो क्या समझ में आया? मूल नीड है। तो अब एक चीज समझो बहुत ध्यान से। जैसे सबसे पहले इस दुनिया में पदार्थ अवस्था आई, ये बात तो समझ में आती है। तो अगर पदार्थ अवस्था आई तो पदार्थ अवस्था आने के लिए पूरी धरती पर पदार्थ अवस्था बन पाए, उसके लिए उसकी बेसिक नीड पहले अवेलेबल थी, तभी पदार्थ अवस्था बन पाई। अगर उसकी बेसिक नीड पहले अवेलेबल नहीं होती तो पदार्थ अवस्था इस धरती पे नहीं आती। ठीक है? समझ में आती? जैसे पदार्थ अवस्था अभी भी चंद्रमा पे पूरी नहीं बनी, पदार्थ अवस्था अभी भी बृहस्पति ग्रह पे पूरी नहीं बनी, क्योंकि वहां पर जो जो ताप दाब नहीं चाहिए वो वहां नहीं है, इसलिए वहां पर वो रिएक्शंस नहीं हो पाते। इसलिए इसलिए भी मंगल ग्रह पर पूरी चीजें नहीं बनी, चंद्रमा पर पूरी चीजें नहीं बनी, क्योंकि वहां पर निश्चित ताप दाब नमी नहीं है। इसका मतलब पदार्थ अवस्था को बने रहने के लिए जो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है वो पदार्थ अवस्था के आने से पहले आ गई होगी कि उसके बाद आई होगी? पहले आएगी सर। पहले आएगी। इसके बाद प्राण अवस्था आई। इसका मतलब प्राण अवस्था के लिए जितनी चीजें जरूरत है वो चीजें प्राण अवस्था के आने से पहले आई होंगी कि बाद में आई होंगी? पहले ही बनेगी सर। और प्राण अवस्था आज भी है, आज भी मौजूद है। इसका मतलब प्राण अवस्था की बेसिक चीजों की निरंतरता है कि नहीं है? है। होगी सर, तभी बनी रहेगी। अगर वो बेसिक चीजें खत्म हो गई होती, प्राण अवस्था खत्म हो गई होती। समझ में आती है? ये भी ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखो। फिर मुझको ये बंद समझ करा। में आता है कि प्राण अवस्था के बाद जीव अवस्था आई, हाँ या ना? यस सर। जीव तो इसका अवस्था आई। मतलब जीव अवस्था को आने के लिए जितनी बेसिक चीजें जरूरत थी वो पहले से थी कि बाद में आई? पहले से अवेलेबल थी। पहले से थी। इसके बाद कौन आया? मानव आया। मानव मैं और शरीर का मिला जुला रूप था। पेड़ मुझे बड़ा है बता, क्यों? मानव अगर इस धरती पर आया है, मानव अगर पेड़ इस कौन धरती बड़ा पर है? आया है, मानव अगर इस धरती पर आया है
तो मानव को प्रकट होने के लिए जो उसकी मूल आवश्यकताएं थी वो पहले से अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी सर। होंगी होंगी। मुझे बताओ, खाना मेरे मेरे पैदा होने से पहले ही अवेलेबल था या मेरे पैदा होने के बाद अवेलेबल हुआ? पहले अवेलेबल था सर, प्राणावस्था पानी के पहले लिए। से था कि बाद में था? पहले से था। माँ के पास जब बच्चा होता है तो दूध पहले आ जाता है कि बाद में आता है? पहले हो जाता है सर। आ जाता है। ऑक्सीजन मेरे पैदा होने से पहले थी कि मेरे पैदा होने के बाद आई? पहले से ही थी। पहले से थी। तो मेरी बेसिक नीड इस मानव के धरती पे आने से पहले से थी या उसके बाद आई? पहले से अवेलेबल थी सर, मानव के पहले आने से से अवेलेबल पहले थी। से थी। तो बेसिक नीड क्या है? क्या केवल खाना पानी है या सुख भी है? सुख भी है, सबको सुख भी चाहिए है। तो सुख भी। तो इसका मतलब है सुख भी मानव के आने से पहले ही सुख का नियम भी अवेलेबल था। मानव के आने से पहले ही सम्मान भी अवेलेबल था। मानव के आने से पहले ही कैसे निरंतर विश्वास में रहेंगे ये भी नियम अवेलेबल था। मुझे बताओ, आज भी मैंने खाना जब बनाया है, मैं खाना बनाया है तो मैंने खाना बनाया है कि खाने के नियम पहचाने हैं? नियम पहचाने हैं सर। इसका मतलब है जब मैंने घर बनाया है, मैंने छत बनाई है, तो मैंने क्या किया है? मैंने छत के नियम पहचाने हैं कि भाई पहले लोहा मैंने पहचाना क्या होता है, फिर मैंने सीमेंट पहचानी क्या होती है, फिर मैंने ईंट पहचानी क्या होती है, फिर मैंने मोरंग बजरी पहचानी क्या होती है, फिर मैंने इन सबको आपस में मिला के देखा और मैंने देखा अरे इन सब मिला के तो कोई मजबूत सी चीज बन जाती है। तो मेरी कल्पनाशीलता ने छत का निर्माण कर दिया। तो मैंने छत का आविष्कार किया या फिर अनुसंधान किया? अनुसंधान का मतलब उसके नियमों को ढूंढना। क्या किया? नियमों को ढूंढ लिया, पहचान लिया। पहचान लिया। तो मैंने नियमों को पहचाना, नियमों को पहचान के मैंने चीजों को बनाया, लेकिन गलती क्या हो गई? शरीर की चीजों के नियमों को तो पहचाना, लेकिन मैं की चीज के नियमों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुख के नियम हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग सुख के अपने अपने नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सर अभी तो सभी अपने अपने नियम बना रहे हैं। पानी पानी के नियम पहचान रहे हैं और सब एक जैसा कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं करते। मोबाइल के नियम पहचान रहे हैं कि सब अपने अपने तरीके से मोबाइल बना रहे हैं? पहचान रहे हैं। अगर मुझे लिखना होता है तो मैंने लिख के, सभी लोग एक ही नियम से लिखते हैं कि सब अपने अपने नियम बनाते हैं लिखने के लिए? सब एक ही नियम से लिखते हैं ना। जब हाँ चलते यस हैं सर। तो एक ही नियम से चलते हैं कि सब अपने अपने नियम बनाते हैं? एक ही नियम से चलते हैं सर। तो कार चलाते हैं तो कार के नियम सबके एक ही है कि सब अपने अपने नियम बना रहे हैं? नहीं, एक ही नियम है। लेकिन सुख के नियम हमने नहीं पहचाने तो हम अपने अपने बना रहे हैं। बनेंगे क्या हमसे नियम कभी? नो सर, पहचानने पड़ेंगे। सम्मान के नियम पहचानने हैं कि सब अपने अपने बनाएंगे? पहचानने। तो मेरे इस धरती पर प्रकट होने से पहले मेरी मूल आवश्यकताएं पहले से ही पूरी होने की व्यवस्था थी। उनके नियम पहले से ही थे, लेकिन खाना भी मेरे मुंह में नहीं आया, मैंने पहचाना। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि खाना पहचानते समय हमने बहुत से उल्टी सीधी चीजें खाई होंगी और मरे भी होंगे। यस सर। पानी पहचानने से पहले बहुत उल्टी सीधी चीजें पी होंगी, मरे भी होंगे। यस सर। तो इसका मतलब खाने पहचानने में भी हमने कुछ समय लगाया होगा। कुछ समय लगा होगा, 10-20 हजार साल हो सकता लग गए हों। और खाना खेती कर पाए इसमें तो हमने लाखों साल लगाए हैं। आग जलाने में लाखों साल लगाए हैं। तो क्या हुआ? खाना पहचानने में हमने समय लगाया है, हमने सोना पहचानने में समय लगाया है, चांदी पहचानने में समय लगाई है, लेकिन हमने जो सुख था, सुख को पहचानने की कोशिश नहीं की, हमने बनाने में समय लगाया है और बन नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ? अभी इस समय आपके सामने प्रस्ताव के तौर पर प्रकृति के नियम, जिससे सुख मिलता है, जिससे सम्मान मिलता है, जिससे विश्वास मिलता है, वो भी आपके सामने किसी एक आदमी के माध्यम से अनुसंधान के रूप में मौजूद है। अब हम उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, सारे इस कंडीशंस में देख सकते हैं। नियम स्वरूप होगा तो सब पे लागू होगा, सर्वदेशिक होगा, सार्वकालिक होगा, सार्वभौमिक होगा, वो नहीं टूटेगा। और अगर नियम नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। बात समझ में आती? यस। तो आपके सामने नियम अवेलेबल हैं, नियम किसी एक आदमी के माध्यम से प्रतिपादित किए गए हैं और अब हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझा जा सकता है वो जिया जा सकता है, जो जिया जा सकता है उसको समझाया जा सकता है। ओके सर। ठीक है। तो क्या गलती की हमने? नियमों को बनाने की कोशिश की, और चूंकि मैं के नियम समझ नहीं आए, मैं अपने आप को शरीर समझा, इसलिए शरीर के माध्यम से, फिजिकल केमिकल के माध्यम से मैंने मैं को भरने की कोशिश की, वो संभव ही नहीं था। उस असंभव की कल्पना करते हुए मैंने सीमित से असीमित की चाह की। उसमें मैंने खूब घर तोड़े हैं, मैंने खूब समाज तोड़ा है, मैंने खूब लोगों को तोड़ा है, मैंने खूब धोखा दिया है, मैंने खूब लोगों से छीना है। और उस यात्रा में मैंने इतना तक किया है, सिकंदर बन के मैंने ट्राई किया, पूरी दुनिया पे कब्जा किया, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने वो भी मॉडल ट्राई किया जिसमें मैंने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए, उससे भी बात नहीं बनी। फिर हमने खूब सेक्स करके देखा, खूब रेप करके देखा, उससे भी बात नहीं बनी।
फिर हमने अपने जननांग सेक्स ऑर्गन्स काट तक के देख लिए, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि मन की साइंस बिल्कुल अलग है, पेट भरने की साइंस बिल्कुल अलग है, शरीर को जो चाहिए वो बिल्कुल अलग है, मन को जो चाहिए, जो मेरी आत्मा को चाहिए, जो बुद्धि को चाहिए, जो चित्त को चाहिए, जो वृत्ति को चाहिए, वो बिल्कुल अलग है। वहां की साइंस ना समझ पाने के कारण हम इधर की साइंस से उसको भरने की कोशिश करते रहे, जो हो नहीं सकता था। तो पाप का मतलब केवल इतना ही है, जो काम हो नहीं सकता है, जो काम होता नहीं है, उसको करने की कोशिश करना, और उसको करने की कोशिश में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हम गलती की तरफ जाएंगे, उतना ही पाप की तरफ जाते रहेंगे। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हम जा रहे हैं। साफ साफ दिखता है हमको कि नहीं दिखता है? दिख रहा है? यस सर। करेक्ट। तो आओ चलते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं इसके आगे की कहानी। तो हमने यहां तक डिस्कस किया था, हमने यहां तक देखा था हमने यहां तक देखा था कि हमको शरीर के स्तर पर कुछ आवश्यकताएं दिखी थी, हमको आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन। तो हमने यहाँ पर देखा था कि आहार, आवास, अलंकार जो है वो हमारे शरीर की आवश्यकता है। दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन ये महत्वाकांक्षाएं हैं जो सामाजिक गति के लिए आवश्यक है। इधर हमने देखा जो मैं, मेरी आवश्यकताएं हैं वो भाव है, प्रेम है, सम्मान है, विश्वास है। तो हमने ये भी देखा कि मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं। मेरी आवश्यकताएं हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये पूरी होने के लिए, ये पूरी होती रहे, इसके लिए हमने परिवार बनाया, समाज बनाया, व्यापार बनाया, राजनीतिक व्यवस्था बनाई, शिक्षा व्यवस्था बनाई, न्याय व्यवस्था बनाई, चिकित्सा व्यवस्था बनाई। समझ में आता है? मेरी आवश्यकताएं और मेरे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, इसीलिए हमने सारा ये प्रोपोगंडा, जितना भी व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन चूंकि मैं और शरीर हम समझ नहीं पाए, मैं की आवश्यकताएं समझ नहीं पाए, मैं की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमने इन सारी चीजों का यूज किया, तो मेरा मैं भी नहीं सही रहा, स्वयं में भी गड़बड़ी रही, फिर परिवार भी फेल हुआ, फिर समाज भी फेल हुआ, फिर प्रकृति भी फेल हुई, फिर राजनीतिक व्यवस्था भी फेल हुई, फिर शिक्षा व्यवस्था भी फेल हुई, फिर न्याय व्यवस्था भी फेल हुई, फिर राजनीतिक व्यवस्था भी फेल हुई, फिर चिकित्सा व्यवस्था भी फेल हुई। आज इन सारी व्यवस्थाओं पर से हमारा विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। घट रहा है। ये साफ साफ दिखता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करके देख ली, हम 2-2 हजार लोगों एम्प्लॉय करके देख लिए, लेकिन उसके बाद भी हम अपना एक रिश्ता नहीं बचा पाए। ये बात दिखती है खुली आंखों से? दिखती है? यस यस सर। दिखती? ये बात दिखती? तो हमको ये समझ में आया, हम थोड़ा अब इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मुझे बताओ, शरीर की आवश्यकता और मैं की आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको कैसे दिखेंगी? हमको कैसे दिखेंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, ये एक इसका ट्रेट है। शरीर की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, मैं की आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी रहती हैं, ये एक अंतर है। शरीर की आवश्यकताएं हमेशा बदलती रहती हैं, मैं की आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी रहती है। ये मैंने एक अंतर बताया, थोड़ा जरा एक दो अंतर आप भी बताइए। सर शरीर के लेवल पर हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, मतलब वही करेक्ट। हो गया, शरीर के अलग अलग। लेवल पे हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं, किसी दो की एक हो नहीं सकती। और मैं के स्तर पर सबकी आवश्यकताएं एक होती हैं, किसी की दो अलग अलग हो नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। और बताओ, और सोचो, अंतर सोचो। और शरीर के लेवल पे जब हम सेम नहीं होते, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि चॉइसेस मैच करें या डिसीजंस मैच करें हमारे। जो भी छोटी बड़ी बातें घर में इसी के लिए लड़ाइयाँ हमेशा होती हैं, मैच करने की हम कोशिश करते मैच हैं, करना क्योंकि चाहते हैं कि क्योंकि मेरी हमारे थिंकिंग। क्योंकि हमारे अंदर समानता का भाव है, हमारे अंदर इक्वलिटी का भाव है, हम बराबर से रहना चाहते हैं। बराबरी का पॉइंट हमको पकड़ में नहीं आया, तो जो पकड़ में आया उसमें बराबरी करने लग गए, तो वहां पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, मानना मनमाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल फैक्ट। और छोटी बताओ, छोटी बात। छोटी छोटी बातों, बड़ी बड़ी बातों सब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जब तक क्यों जीना सेम नहीं होगा तब तक कैसे जीना में सामंजस्य नहीं आएगा, और जैसे ही क्यों जीना सेम हो जाएगा, कैसे जीना अलग अलग होते हुए भी उसमें निभाना आ जाएगा। चलो अब बताओ, और क्या दोनों में अंतर दिखता है हमको? बताओ और क्या अंतर दिखता है? ये जो शरीर की चीजें हैं, ये बाहरी रूप से हैं। ये हमेशा जो बाहर से ही आती है, हैं, ये हमेशा बाहर से ही आएंगी, कभी अंदर से आ नहीं सकती। और मैं की जरूरत कभी बाहर मैं से आ नहीं सकती, हमेशा अंदर वो से ही अंदर आएगी, से होती है। समझ से ही आएगी। ठीक है, और बताओ, और अंतर बताओ। सोचो सोचो।
शरीर की आवश्यकताएं हमेशा फिजिकल केमिकल होंगी, ये बात समझ में आती है। यस सर। और मैं की आवश्यकताएं हमेशा हो नहीं सकती, भाव ही होंगी, ये भी समझ में आता है। और बताओ, क्या होंगी सर? भाव होंगी। फिजिकल भाव। केमिकल कैसे हो सकती हैं? जब हाँ फिजिकल जी। केमिकल एंटिटी नहीं है तो फिजिकल केमिकल हाँ हो। जी। चलो ये एक ठीक और है। अंतर हो गया। और बताओ अंतर, अंतर सोचो, अंतर सोचो और सोचो। सर शरीर की आवश्यकताएं जो हैं वो अम, शरीर से पाने वाली जो चीजें होंगी वो असीमित, शरीर के थ्रू हम असीमित चीजों को पाना चाह रहे हैं। हाँ तो क्या होगा, शरीर की आवश्यकताएं कभी असीमित नहीं हो सकती, सीमित ही होंगी, असीमित हो ही नहीं सकती। शरीर की आवश्यकताएं सीमित होगी। हाँ खाना खाना है, सीमित खाने होंगी, की शायद सीमित होगी कि सीमित होगी, सीमित ही होगी। नहाने की इच्छा तो सीमित होगी, असीमित होगी, सीमित ही होगी। शरीर के स्तर की इच्छाएं असीमित हो नहीं सकती, और मैं के स्तर की इच्छाएं सीमित हो नहीं सकती। सीमित हो नहीं सकती। यस। इधर की असीमित नहीं हो सकती, उसी की सीमित नहीं हो सकती, यही गड़बड़ है सीमित से सीमित की चाह, यही बस गड़बड़ी कर रही है। और बताओ। सर अगर शरीर के लेवल पर देखें तो हम लोग चेंजेस पाते हैं, पर मैं जो है वो स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। शरीर के स्तर पर सभी की आवश्यकताएं, सभी की तो अलग अलग होंगी होंगी, एक आदमी की भी अलग अलग घंटे पे अलग अलग होंगी, पर और मैं मैं पे की सब स्थिर आवश्यकता होगी। स्थिर। मैं की हमेशा, यस सर। बिल्कुल ठीक है। और बताओ, और सोचो। देखो ये क्यों हो रहा है, कल को अगर आपकी कोई आवश्यकता होगी तो आप चेक कर पाओगे कि आवश्यकता है कि ग्रीड है कि नीड है, क्या है, ये समझ में आएगा आपको साफ साफ। अभी तक हम समझ नहीं पाते थे कि आवश्यकता और इच्छा में कैसे अंतर करें। अभी तक समझ में नहीं आता था मैं क्या करें, कैसे जाने कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे जाने कि ये चीज मेरी आवश्यकता है कि नहीं है। अभी बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा। और बताओ, और सोचो। चलो इसकी एक लिस्ट बनाइए, आपको होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खूब सोचो, खूब सोचो, इसको लिखो, सबके लिए होमवर्क होगा, इसको ग्रुप में डालना बाद में कि किसने कितने पॉइंट ढूंढ पाए। ठीक है, आगे चले। सर एक मैं और बताऊं, सर बताओ। शरीर की लिमिटेशंस होंगी पर मैक की कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ वही सीमित असीमित हो गया, ठीक बिल्कुल। है, ओके। उधर लिमिटेशन होगी, उधर लिमिटेशन नहीं होगी। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। तो अब इसका ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, और ये आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब हमको क्या समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है, हमको ये समझ में आता है कि अमीरी और समृद्धि क्या है। अब इस बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो एक होता है कमी का होना, एक क्या होता है कमी का होना, और एक होता है कमी का एहसास होना। एक है कमी का होना और एक है कमी के एहसास का होना। अब देखो गरीबी का मतलब क्या है, गरीबी का मतलब है कमी है मेरे पास, बिल्कुल मुझे पता है मेरे पास कमी भी है, और कमी है भी, और कमी का एहसास भी है। क्या है, कमी भी है और कमी का एहसास भी है। एहसास भी कमी का है। एहसास भी है। दूसरा क्या है, साधक का मतलब क्या होता है, साधक का मतलब होता है कमी भी है, कमी भी है और कमी का एहसास भी नहीं है। मतलब कमी तो है लेकिन कमी का एहसास नहीं है, ये कौन है, साधक। मतलब कमी तो है लेकिन फिर भी कमी का एहसास नहीं है, ये कौन है, साधक। साधक, जो साधना कर रहा है। अमीर का मतलब क्या हुआ, अमीर का मतलब है उसके पास कमी होती है नहीं होती सर। लेकिन कमी का एहसास, होता है। कमी का एहसास इसके पास गरीब से कम होता है कि गरीब से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है सर। जितनी ज्यादा कमी कम होती है, जितनी कम कमी होती है, कमी का एहसास उतना ही ज्यादा होता है। एक बेचारा गरीब आदमी, उसको तो केवल साइकिल की कमी है तो साइकिल का एहसास है, किसी को साइकिल की कमी है तो उसको साइकिल की ही कमी का एहसास है, वो साइकिल ही होना चाहता है। एक आदमी के पास हवाई जहाज है तो उसको किसका एहसास है, जेट प्लेन ना होने का एहसास है। तो जितनी ज्यादा कमी कम है उतना ही ज्यादा कमी का एहसास बना हुआ है। होगा। तो ये पूरी दुनिया जो है, ये गरीबों के कारण परेशान है या फिर अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण परेशान है। तो फिर इस हिसाब से तो अमीरों की मानसिक गरीबी अमीरों की की वजह से मानसिक परेशान है। अमीरों की मानसिक गरीबी ही तो है कि ये पूरी अरावली काट दी जा रही है, या अमीरों की मानसिक गरीबी ही तो है कि पूरे पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं। कौन सा गरीब आदमी जाके जंगल काट रहा है, मुझे ये बताओ। कौन सा गरीब आदमी जाकर के नदी के अंदर कोई खुदाई कर दे रहा है, पूरी बालू निकाल दे रहा है उसके अंदर का। कौन सा गरीब आदमी है जो जाके मिट्टी की खुदाई कर दे रहा है। कौन सा गरीब आदमी है तो जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के पोल्यूशन कर रहा है। कौन सा गरीब आदमी है जो जाकर के कार्बन इमिशन कर रहा है।
कौन कर रहा है ये सब? गरीब आदमी कर रहा है, अमीर आदमी कर रहा है, अमीर आदमी कर रहा है। क्यों कर रहा है? कमी भरने के लिए। क्योंकि उसके पास कमी ना होते हुए भी कमी का एहसास खत्म नहीं हो रहा। अब ये समझो, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है अगर पता ना हो, अगर आपको कहाँ जाना है पता ना हो तो कितनी दूर चलेगी कहीं पहुंच जाए? कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, चलते ही रहेंगे। और कितना चलते ही जितना रहेंगे। जितना ज्यादा चलेंगे उतना ही डिससेटिस्फाइड होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे? यस। तो कमी 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 का एहसास का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है, कमी का एहसास का मतलब ये पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो जैसे जैसे मान के चलिए ये पेन है, ये पेन है, ये पेन का आचरण किसी बड़ी व्यवस्था में तय होगा। अब अगर मैं मीटिंग ले रहा हूं तो पेन का आचरण कुछ और होगा, मैं एग्जाम में जा रहा हूं तो इसका आचरण कुछ और होगा, मैं अगर एक सेमिनार ले रहा हूं तो उसका आचरण कुछ और होगा। बात समझ में आती है? कैसे सर, नहीं समझ आया। समझ आया जैसे सर। पानी है, पानी है, पानी क्या काम करेगा कौन तय करेगा? कहां पर है? जैसे मैं नहाने जाऊंगा तो पानी कुछ और काम करेगा, मैं पेड़ में डालूंगा तो पानी कुछ और काम करेगा, मैं सब्जी में डालूंगा तो पानी कुछ और काम करेगा, मैं धुलाई करूंगा तो पानी कुछ और काम करेगा, मैं खाना खाऊंगा तो पेट के अंदर पानी कुछ और काम करेगा। पानी क्या काम करेगा ये कहाँ तय होगा? कि हम काम क्या कर रहे हैं। काम क्या? कि किस व्यवस्था में वो जाकर के भागीदारी कर रहा है। अच्छा, वो पानी किस व्यवस्था में जाकर के भागीदारी कर रहा है, वो उस इकाई का आचरण तय करेगी। समझ में आती है बात? जैसे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं एक पर्सन हूं सनी नाम का। अपनी बेटी के पास जाऊंगा तो मैं कैसे आचरण करूंगा? एक पिताजी की तरह। माँ के पास जाऊंगा तो कैसे आचरण करूंगा? एक बेटी की तरह। पत्नी के पास जाऊंगा तो कैसे आचरण करूंगा? एक पति की तरह। अगर मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा तो कैसे आचरण करूंगा? एक दोस्त की तरह। मैं अलग हूं कि मैं एक ही हूं? एक ही हूँ। एक ही हूं। मैं स्कूल में जाऊंगा तो मैनेजर की तरह करूंगा, बस में जाऊंगा तो एक सवारी की तरह करूंगा, बस का ड्राइवर बन जाऊंगा तो एक ड्राइवर की तरह करूंगा। तो मैं क्या काम करूंगा ये कैसे तय हो रहा है? मेरे भाव व्यवस्था बस। किस व्यवस्था में काम कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या सूत्र निकल के आया था? हर इकाई का आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में तय होता है। हर किसी भी इकाई का इकाई का आचरण। आचरण उससे बड़ी व्यवस्था में तय होता है। और जब कोई इकाई अपने आप को अपने से बड़ी व्यवस्था में समझ पाती है तो वो स्वयं में व्यवस्थित होती है और व्यवस्था में भागीदार होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बच्चा अपने आप को परिवार का हिस्सा ही नहीं मानता तो वो कैसा होगा? यस सर। एक बच्चा केवल अपने आप को पिता का बेटा मान ले केवल, तो बात बदल जाती है, क्योंकि एक छोटी सी व्यवस्था का हिस्सा हो गया। अगर उसने मम्मी पापा का बेटा मान लिया तो और व्यवस्थित हो गया, उसने अपने आप को पूरे परिवार का हिस्सा मान लिया तो और व्यवस्थित हो गया, पूरे मोहल्ले ज्यादा का हिस्सा व्यवस्थित। मान लिया तो और व्यवस्थित हो गया, पूरे देश का मान लिया। तो जितनी बड़ी व्यवस्था का मैं पार्ट होता हूँ उतना ही ज्यादा मैं व्यवस्थित अच्छी भागीदार हो हो। जाता हूँ। यस, व्यवस्थित तो अगर मुझे व्यवस्था ही नहीं पता तो क्या मैं व्यवस्थित हो सकता हूँ? नो। नहीं हो सकता। तो व्यवस्था ना पता होने के कारण मैं व्यवस्थित की जगह अव्यवस्थित होता हूं, और मैं अव्यवस्थित होते हुए पूरी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं। और अव्यवस्था ही फैला देता हूँ। अव्यवस्था ही फैलाता रहता हूं। परिवार में व्यवस्था फैल रही कि नहीं? समाज में व्यवस्था जी। फैल रही कि नहीं? समाज परिवार को छोड़ो, हाँ। मेरे अपने ही अंदर व्यवस्था फैल रही कि नहीं? मेरे हम्म। स्कूलों में व्यवस्था फैल रही कि नहीं? मेरे मंदिरों में फैल रही कि नहीं? मेरे कॉलेजों में फैल रही कि नहीं? मेरे अस्पतालों में फैल रही कि नहीं? मेरी न्याय व्यवस्था में फैल रही कि नहीं? मेरी राजनीतिक व्यवस्था, एक भी व्यवस्था मेरी ऐसी दिखती है क्या जहां अव्यवस्था ना हो? नहीं, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये सारी की क्योंकि सारी हम व्यवस्थाएं खुद ही केवल में अव्यवस्थित हैं। क्योंकि किसी बड़ी व्यवस्था में ये भागीदार नहीं है। अस्तित्व हाँ। क्या है ना समझ में आने पर मुझे ये समझ में नहीं आया अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, और ये दो चीजें ना समझ में आने पर मुझे समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो फिर मैं करना कुछ क्या है। भी व्यवस्था बनाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। मेरे मन से मेरी व्यवस्था, अमेरिका के मन से अमेरिका की व्यवस्था, यूपी के मन से यूपी की व्यवस्था, पंजाब के मन से पंजाब की व्यवस्था, मेरे परिवार के मन से मेरे परिवार की व्यवस्था, आपके परिवार के मन से आपके परिवार की व्यवस्था, हिंदू समाज के मन से हिंदू समाज की व्यवस्था, मुस्लिम समाज के मन से मुस्लिम समाज के मन की व्यवस्था। अब सब अगर अपने अपने मन से व्यवस्था बनाएंगे तो क्या होगा? व्यवस्था फैलेगी। आप देखो क्या हो रहा है, व्यवस्था फैल रही कि नहीं फैल रही? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहां काम करेगा, ये कहां काम करेगा, कैसे तय होगा? किस व्यवस्था में ये है,
अगर व्यवस्था पता होगी तो इसका आचरण पता होगा, व्यवस्था पता होगी तो इसकी आवश्यकता भी पता होगी। क्या क्या पता होगा? व्यवस्था पता है तो इसका आचरण पता है, व्यवस्था पता है तो इसकी आवश्यकता पता है, फिर व्यवस्था पता है तो यह भी पता है कि इसकी कितनी आवश्यकता होगी। अब मुझे पता है अगर मैं नहाने जाता हूं तो मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए, मैं चाय बनाने जाता हूं तो मुझे 1 कप पानी चाहिए, मैं खिचड़ी बनाने जाता हूं तो मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मैं अगर बर्तन धोने जाता हूं तो मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए, मैं धुलाई करने जाता हूं तो मुझे 1 ड्रम पानी चाहिए, मैं पीने जाता हूं तो मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तय हो जाता है कि नहीं? यस। लेकिन मुझे ये नहीं तय हो पाता मुझे कितना पैसा चाहिए। क्यों नहीं तय हो पाता? पता नहीं उसे हमेशा व्यवस्था कमी का एहसास होता रहता क्योंकि हमको यही नहीं पता व्यवस्था क्या है, हमको यही नहीं पता व्यवस्था में भागीदारी क्या है, हमको यही नहीं पता व्यवस्था में भागीदारी के हिसाब से उसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ही नहीं पता तो फिर क्वांटिटी का निर्धारण ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो समृद्धि का मतलब क्या? समृद्धि का मतलब होता है कमी का भी ना होना और कमी का एहसास भी ना होना। क्या समृद्धि का मतलब हुआ? कमी का ना होना और कमी का एहसास भी ना होना। अगर मुझे पता ही नहीं है, सोचो मुझे एक घर की धुलाई करने जाना है, मुझे पता ही नहीं वो घर कितना बड़ा है तो मैं कितना पानी इकट्ठा कर लूं, मैं कितना पानी इकट्ठा करूं? मुझे पता ही नहीं है वो कितना बड़ा घर है, 10 कमरों का घर है, 500 कमरों का घर है, मुझे पता ही नहीं तो मैं कितना पानी इकट्ठा कर लूं कि मुझे सिक्योरिटी की फीलिंग आए? नहीं पता चलेगा। तो मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी कि सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी? नहीं पता तो इनसिक्योरिटी रहेगी, पता होगा आवश्यकता नहीं पता तो साधन सीमित हो जाएंगे, आवश्यकता असीमित हो जाएगी, उससे डर आएगा, डर से संग्रह आएगा। अब हम पानी इकट्ठा करेंगे, पता नहीं कितनी जरूरत पड़ जाए, संग्रह करेंगे, संग्रह से शोषण होगा, शोषण से युद्ध होगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? व्यवस्था समझ में नहीं आई, इसीलिए आवश्यकता समझ में नहीं आई, इसीलिए रोल समझ में नहीं आया, इसीलिए गोल समझ में नहीं आया, इसीलिए करना समझ में नहीं आया, इसीलिए जीना नहीं हो पाया। समझ में आया? यस सर। समृद्धि का मतलब क्या है? व्यवस्था समझ में आ गई, भागीदारी समझ में आ गई, रोल समझ में आ गया, गोल समझ में आ गया, करना क्या है समझ में आ गया, तो कितना पाना है समझ में आ गया, उतना पा लिया तो संतुष्टि हो गई। अब मुझे पता है मुझे 1 कमरा धोना है, मुझे 1 कमरा धोना है, तो मेरे पास अगर 5 बाल्टी पानी है तो मैं संतुष्ट रहूंगा कि असंतुष्ट रहूंगा? संतुष्ट। संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। अगर 1 बाल्टी से धोना है मुझे और 5 बाल्टी है, इसका मतलब 1 बाल्टी खराब भी हो गई कोई बात नहीं, 2 बाल्टी खराब भी हो गई कोई बात नहीं। तो मेरे पास मेरी आवश्यकताएं निर्धारित होंगी, तब तय होगा कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है कि कम। तो हमेशा क्या है? श्रम से समृद्धि। श्रम से समृद्धि का मतलब है ये मुझे कितना चाहिए, मेरी आवश्यकता से अधिक चाहिए, ये किसी परिवार से, किसी पापा से, किसी चाचा से, किसी विरासत से मिलेगा तो बात नहीं बनेगी। वो मेरी मेहनत से, मेरी कमाई से, मेरी कौशल से वो पैसा आया होगा, उसके आने का स्रोत बरकरार होगा कि हाँ वो आ ही रहा है। मुझे 1000 चाहिए तो मेरे पास 5000 रुपए का परमानेंट स्रोत बना हुआ है, तो अब मैं शांति से रहूंगा, अब मैं अभयता से रहूंगा, अब मैं समृद्धि से रहूंगा, अब मैं विश्वास से रहूंगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। करेक्ट। तो क्या समझ में आया कि साधन आवश्यकता से अधिक है। समृद्धि का मतलब है कमी का भी है और कमी का एहसास भी है। साधन आवश्यकता से अधिक है कि नहीं का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? अभी तो क्या होता है, एक तरफ पड़ोसी हो सकता है और एक तरफ मैं संज्ञानशीलता हो सकता है। अभी तक क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोसी की कार, पड़ोसी की साड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, पड़ोसी की बाड़ी, पड़ोसी का घर, पड़ोसी का बरमूडा ट्रायंगल बताया था ना। बरमूडा ट्रायंगल क्या था? बेडरूम, बाथरूम, किचन। किस बरमूडा ट्रायंगल में फंसे? या फिर करने के नाम पर क्या फंसे हैं? प्रतीक, चिन्ह और प्रतिक्रिया। या तो प्रतीकों में फंसे हैं, या तो चिन्हों में फंसे हैं, या तो प्रतिक्रिया में फंसे हैं। माइक को म्यूट करिए। किसका रिपीट हो रही है आवाज? किसी के पास से आवाज रिपीट हो रही है? पूनम के पास से रिपीट हो रही है। पूनम आप दो पूनम आप दो बाइक चला रही है क्या? क्या हो रहा है देखिए, चेक करिए। तो अभी तक हम पड़ोसी से करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था टेलर आज के डेट में बहुत परेशान है। वो कहते हैं महिलाएं आती हैं और 10-10 स्क्रीनशॉट लेके आती, 10 स्क्रीनशॉट लेके आती स्कर्ट की, और इसकी, इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला, इसका बाएं वाला, इसका दाएं वाला, 10 फोटो से एक स्कर्ट बनवाने की कोशिश करती। क्यों हो रहा है ये सब?
क्योंकि समझ में नहीं आ रहा मुझे कितना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसा चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्कर्ट बनवाना बुरा है, बिल्कुल बनवाना ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे साड़ी बनवाना बुरा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मुझे सूट बनवाना बुरा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मुझे कोट बनवाना बुरा है। लेकिन वो मेरी आवश्यकता होगी तो ठीक है, और मेरी अगर आवश्यकता है और मैं सुंदर बनवा लूं तो क्या बुरा है? भाई मेरी आवश्यकता है तो मैं सुंदर ही बनवाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ मैं खराब बनवाऊंगा? लेकिन वो मेरी आवश्यकता से निर्धारित हो कि दुनिया की आवश्यकता से। मेरी आवश्यकता से निर्धारित होना चाहिए। और ये योग्यता आए बिना, ये योग्यता आए बिना, इतनी योग्यता आए बिना कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। स्वतंत्रता तभी है, पैसे से स्वतंत्र नहीं हो सकता। 10,000 करोड़ कमाने वाला भी आदमी बहुत गुलाम हो सकता है। 10,000 करोड़ कमाने वाला भी आदमी घर पर आकर के सुसाइड के थॉट उसको आ ही सकते हैं। 10,000 करोड़ कमाने वाला भी आदमी अपनी पत्नी के साथ नहीं ही रह सकता है। 10,000 करोड़ कमाने वाले के बच्चे भी उस पर विश्वास नहीं ही कर सकते हैं। 10,000 करोड़ कमाने वाला भी आदमी से लोग डर ही सकते हैं। इसका मतलब 10,000 करोड़ कमाने वाला आदमी भी किसी से प्रभावित हो ही सकता है। तो फिर वो स्वतंत्र कैसा? स्वतंत्रता का मतलब पैसे से नहीं आती, स्वतंत्रता का मतलब संज्ञानशीलता से आता है कि मैं इतना स्वतंत्र हूं कि मैं कम से कम एक आदमी के साथ शिकायत मुक्त रह सकता हूं और मैं अपनी आवश्यकताएं बिना किसी के प्रभाव में, निरपेक्ष भाव में निर्धारित कर सकता हूं। इतनी योग्यता आए बिना मुझसे मैं नहीं चलता, मुझसे परिवार क्या चलेगा, समाज क्या चलेगा, व्यवस्था क्या बनेगी? समझ में आता है? जी सर। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है, इस दर्शन, ये बिल्कुल दर्शन नहीं कहता कि तुम गरीबी में रहो ना। ये दर्शन बिल्कुल नहीं कहता टूटे मकान में रहो, ये दर्शन बिल्कुल नहीं कहता कपड़े मत पहनो, दर्शन बिल्कुल नहीं कहता कार में मत चलो, कहता ठाट से कार में चलो, ठाट से कपड़े पहनो, सूट बूट पहनो, लहंगा पहनो, जो पहन सकते हो वो पहनो। ये कहता है एसी लगा सकते हो तो एसी लगाओ, पंखा चला सकते हो तो पंखा चलाओ, हवाई जहाज में उड़ना है तो हवाई जहाज में मुड़ो। लेकिन ये कहता है इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हारी आवश्यकता थी, आवश्यकता तुम्हारी पता होनी चाहिए। और आवश्यकता का निर्धारण होता है आपकी आचरण से, आवश्यकता और आचरण का निर्धारण होता है व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था के अर्थ में जो कुछ भी होता है वो पुण्य होता है, और व्यवस्था के न ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी होता है वो पाप होता है। तो इसका मतलब दर्शन बिल्कुल नहीं कहता गरीबी में जीना है ना, बिल्कुल नहीं कहता। कभी कभी हमारा गलत भाव चला जाता है। ये दर्शन कहता है समृद्धि के भाव में जीना है, कमी भी नहीं है और कमी का एहसास भी नहीं। तो कमी का एहसास कब नहीं होगा? जब मुझे व्यवस्था पता होगी, आवश्यकता पता होगी, क्वांटिटी पता होगी, आचरण पता होगा। समझ में आता है? हाँ जी। अब मुझे बताओ, ये शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इसकी शिक्षा तो दी जा रही है, 3 साल से दी जाती है। मन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ये कब से दी जाएगी भाई? ये कब से देनी चाहिए? ये भी शुरू से देनी चाहिए। डे 1 जब बच्चा कंसीव होता है उस दिन से होनी चाहिए। इसी को गर्भ संस्कार कहते हैं। देखो हमारे पास ना 2 चीजें हैं, एक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है बॉडी डेवलपमेंट इंडेक्स। एक है बॉडी डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम कहते हैं कि फिनलैंड में बहुत खुशी है, फिनलैंड खुश के पैमाने पे बहुत ऊपर है, तो क्या कहते हैं कि फिनलैंड के अंदर पैसा बहुत है, फिनलैंड के अंदर चिकित्सा व्यवस्था ठीक है, फिनलैंड में हर आदमी पढ़ जाता है, फिनलैंड में हर आदमी जिंदा रह लेता है। जिंदा रहने मतलब बॉडी डेवलपमेंट इंडेक्स को हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझा। बात समझ आती? हमने आज तक के डेवलपमेंट को क्या समझा? जब सरकार बोलती है बहुत डेवलप हो रहे तो क्या बोलती है? हमने रोड बनवा दी। सरकार बोल रही है बहुत डेवलप हो रहे तो क्या बोलता है? हमने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा दी। सरकार डेवलप होने को क्या बोलती है? हमने नौकरी की अपॉर्चुनिटीज दे दी। सरकार डेवलप होने को बोलती है तो हमने क्या बोला? हमने टेक्नोलॉजी ला दी, हमने मोबाइल नेटवर्क खड़े कर दिए। ये मुझे बताओ, ये सामान बढ़ रहा है कि इंसान के अंदर का विश्वास बढ़ रहा है? सामान बढ़ रहा है। सामान ये बढ़ रहा मेरा डेवलपमेंट है कि जड़ व्यवस्था का डेवलपमेंट है? है। जड़ व्यवस्था का डेवलपमेंट। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट था कि मैं और अच्छे से रह पाऊं। तो मुझे बताओ इन सबके साथ मेरा आदमी के साथ रहने का विश्वास बढ़ा कि मेरा सामान के साथ रहने का विश्वास बढ़ा? सामान के साथ रहने का विश्वास बढ़ रहा है। आज की डेट में अगर आप देखो, मैं कार के साथ रह पा रहा हूं, मैं मोबाइल के साथ रह पा रहा हूं, मैं इंसान के साथ नहीं रह पा रहा। दिन पर दिन मेरा विश्वास घटता चला जा रहा है। तो मेरा क्या बढ़ा? मेरा तो अहंकार बढ़ा, मेरा तो गुस्सा बढ़ा, मेरा तो क्रोध बढ़ा, मेरा तो अकेलापन बढ़ा, मेरा तो डाइवोर्स बढ़ा, मेरा तो परिवार में असामंजस्य बढ़ा, मेरी तो व्यवस्था मेरे तो व्यवस्था में भयता बढ़ी। मेरा क्या बढ़ा?
मेरा तो कुछ नहीं बढ़ा। तो मेरा बढ़ेगा तब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा कि सामान बढ़ेगा तब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा? मेरा बढ़ेगा तब बढ़ेगा। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो फिर समझो, एक दृश्य था जिसकी हमने बात की थी, ये दृश्य अस्तित्व है। अस्तित्व हुई एक चीज है जिसको देखा जा सकता है, इसके अलावा कोई और चीज है नहीं। समझने की वस्तु एक ही है, ये अस्तित्व ही है। आज भी हम उसी को ही समझते हैं। क्लास 1 में जाकर के जब हम पढ़ते हैं शरीर के बारे में, वो भी अस्तित्व का ही हिस्सा है। क्लास 2 में जाकर केमिस्ट्री पर साइंस पढ़ते हैं, पेड़ पौधे पढ़ते हैं, वो भी अस्तित्व का ही हिस्सा है। क्लास 10th में जाके लाइट पढ़ते हैं, वो भी अस्तित्व का ही हिस्सा है। क्लास 12th में जाकर के कैलकुलस पढ़ते हैं, वो भी अस्तित्व का ही हिस्सा है। हम अस्तित्व के अलावा कुछ और पढ़ पाए ऐसी हमारी क्षमता योग्यता नहीं, पढ़ ही नहीं सकते, उसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं। जो कुछ भी इस अस्तित्व में ही है उसको ही पढ़ते हैं। तो एक है अस्तित्व, एक है दृश्य। दृश्य को दर्शक देखता है, दर्शक समझता है, मानव समझता है। मानव के अलावा बाकी सब लोग इस अस्तित्व में भागीदार हैं, लेकिन अस्तित्व क्या है उसको समझ नहीं सकते, और बिना समझे ही प्राकृतिक विधि से ही वो भागीदार है। मानव के पास एक फ्री विल है, मानव चाहे तो इसमें भागीदारी होकर के इसको बहुत अच्छा बना सकता है, और चाहे तो इसको बर्बाद कर सकता है। आज चाहे तो अमेरिका सारे न्यूक्लियर बम फेंक कर इस पूरी धरती को वो आग का गोला बना दे। तो मतलब कहने का क्या हुआ, मानव के पास जितना उन्नत अवकाश प्राप्त है उतना ही अवनत अवकाश प्राप्त है। मानव जितना ऊपर बढ़ सकता है उतना ही नीचे गिर सकता है। एक कुत्ते के पास कुत्ते से ऊपर बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, कुत्ते से नीचे गिरने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुत्ते जैसा ही रहेगा। मानव बने तो दिव्य मानव बन सकता है, और गिरे तो कुत्ते से भी नीचे गिर सकता है। बात समझ में आती? जी सर। तो मतलब समझने का मतलब क्या, हम इस दृश्य को कितना देख पाए। इस दृश्य को देखने के लिए मुझे एक दृष्टि चाहिए होती है। दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो हम इसका दर्शन करते हैं। दर्शन से जैसा है अगर हम वैसा समझ लेते हैं। दृष्टि अगर मेरे पास जिंदा रहने की है, अगर जिंदा रहने की दृष्टि है तो दर्शन अपूर्ण होता है। जिंदा रहने की दृष्टि है तो दर्शन अपूर्ण होता है। मैं जीवन को समझ नहीं पाता, मैं को समझ नहीं पाता, मैं केवल एटम मॉलिक्यूल को समझता हूं, उन्हीं के साथ रहना मेरा आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मेरी जीने की दृष्टि हो जाती है, जीने की दृष्टि होती है, तो मेरा दर्शन पूर्ण होता है, और उस समय मैं होता हूं दृष्टा। दृष्टा मतलब समझ, समझ मतलब जैसा है वैसा देख लेना, और समझ बराबर समाधान। समाधान नहीं होता है तो समस्या दिखती है। समस्या होती ही नहीं है इस दुनिया में, समस्या नाम की चीज है ही नहीं इस दुनिया में। दुनिया में केवल समझ नाम की चीज है, समाधान नाम की चीज है। समाधान का न होना समस्या के रूप में दिखता है। जैसे कार खराब हुई, कार खराब हुई, ये समस्या है कि नहीं है? है। लेकिन लेकिन मिस्त्री के लिए तो ये समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास सोल्यूशन है, समाधान है। तो समस्या होती है या समाधान के न होने पर समस्या दिखती है? समाधान के न होने पर समस्या दिखती है। तो इसका मतलब है जो नहीं है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, जो है उसको लाया जा सकता है। दुख जैसी चीज है नहीं तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। दुख क्या है? समझ का अभाव, सुख का अभाव। तो दुख के साथ कुछ किया नहीं जा सकता, दुख से लड़ा नहीं जा सकता, सुख को हटाया नहीं जा सकता। दुख को जब हम सरकाने की कोशिश करते हैं इधर उधर तो वो मनोरंजन होता है। दुख को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो ओवर थिंकिंग डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर दुख एक गड्ढे की तरह हमको दिख जाए कि दुख तो कुछ है ही नहीं, दुख तो एक अभाव है, किसका? समझ का, तो समझ को लाया जा सकता है। अंधेरे को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अंधेरे को हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। अंधेरे से लड़ना मतलब डिप्रेशन को लाना। अंधेरे से नहीं लड़ा जा सकता, अंधेरे को नहीं लाया जा सकता, केवल प्रकाश को लाया जा सकता है। अंधेरा मतलब प्रकाश के सामने किसी चीज को रख देना। अब क्या होता है, अर्थ के सामने, सूरज के सामने मेरी धरती आ जाती है। सूरज के सामने मेरी धरती आ जाती है, और मेरी जो धरती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो सूरज के प्रकाश को रोक लेती है, तो मुझे अंधेरा दिखता है। अंधेरा थोड़ी ना है। धरती ने सूरज के प्रकाश को रोक लिया तो धरती की अपनी परछाई दिख रही है और आपको अंधेरा लग रहा है। तो क्या हुआ, अगर आप जस्ट सूरज के प्रकाश को ले आएंगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो अंधेरे को लाया नहीं जा सकता, अंधेरे को हटाया नहीं जा सकता। अंधेरे को लाना, अंधेरे को हटाना, इसकी कोशिश करना ही डिप्रेशन है। दुख को हटाना का नाम ही डिप्रेशन है। क्रोध को हटाने का नाम ही डिप्रेशन है। स्नेह को समझा जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है उसको लाया जा सकता है क्योंकि वो है। सुख को समझा जा सकता है, समाधान को समझा जा सकता है क्योंकि वो है।
तो उसको लाया जा सकता है, तो उससे दुख हट जाता है, उससे अंधकार हट जाता है, उससे गुस्सा हट जाती है, उससे कड़वाहट हट जाती है, उससे कुंठा हट जाती है। बात समझ आती? यस सर। सर यस एक सर। क्वेश्चन है। बताओ। जैसे आपने कहा कि सॉरी मैं भूल गई। हाँ, दुख को सरकाना है ना। वही एंटरटेनमेंट है। तो हाँ। एंटरटेनमेंट अगर हम वैसे एंटरटेनमेंट सिर्फ इसीलिए होता है क्या, एंजॉय करने के लिए नहीं दो होता या? इंटरटेनमेंट होते हैं, दो इंटरटेनमेंट होते हैं। एक में मूवी देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि मुझे मूवी देखने का मन है। एक में मूवी देख के आता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, मूवी देख लूँ। मेरे अंदर बेचैनी है, करूँ तो ना करूँ कि मूवी देख लूँ। मूवी न देखता हूँ तो मुझे अधूरापन सा लगता है, मूवी नहीं देखता हूँ तो मुझे जिंदगी खराब खराब सी लगती है, मूवी नहीं देखता हूँ तो मुझे छोटापन सा लगता है, मूवी नहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी से पीछे छूट गया, मूवी नहीं देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल नहीं हुई। एक मूवी में इसलिए देखता हूँ, एक मूवी में इसलिए देखता हूँ कि मुझे ठीक है, आज मैं खाली हूँ, आज मुझे कोई काम नहीं है, चलो मूवी देख लेते हैं। मतलब मैं खुश हूँ, मतलब मैं खुश हूँ, मैं मूवी देख लेता हूँ। और एक मैं मूवी देखता इसलिए हूँ कि मैं खुश हो जाऊं। बात समझ आती है? ओके ओके, यस ठीक सर। है। ठीक है, जी यस। सर। समझ में जैसे आती कई बार मूड खराब होता है तो मूवी देखने के जाता हूँ, तो मूवी देखने के बाद मूड सही नहीं होता, लौट के आता हूँ, फिर मैं उसी प्रॉब्लम को सोचता हूँ, तो फिर उतना ही मूड खराब हो जाता है। मूवी देखने के बाद कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं होता, अच्छा जैसा लगता है। मूवी देखने के बाद अच्छा लगता है, अच्छा होता नहीं। खाना अच्छा खाने के बाद, खाना अच्छा खाने के बाद अच्छा लगता जरूर है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता नहीं। मैं अच्छा खाना खा लूं फिर मेरा विश्वास बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। मैं अच्छा खाना खा लूं मेरे अंदर सम्मान का भाव आ जाए, ऐसा नहीं होता। बात समझ आती? यस करेक्ट। तो अभी तक क्या समझ में आया इतनी देर में? पूरा। इसमें बताओ पहले क्या समझ में आया था, यहां से बताओ, इस वाले पेज में क्या समझ में आया था? कमी का एहसास होता है, मतलब हम हमेशा जो है जितना है उतने के पीछे हम लोग भाग रहे हैं केवल। हम्म। हम लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, समृद्धि, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये सामान आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। करेक्ट। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है तो भागीदारी नहीं समझ में आ रही है, भागीदारी नहीं समझ में आ रही है तो आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो समृद्धि का भाव कैसे आएगा? समृद्धि का जब आवश्यकता समझ आ गई और आवश्यकता से ज्यादा होगा तब। समृद्धि कब आएगी? समृद्धि तब आएगी जब ये समाधान आएगा। समाधान से समृद्धि है। कैसे समृद्धि है? समाधान समाधान से समाधान समृद्धि से है। समृद्धि है। समाधान का मतलब अस्तित्व के नियम समझ में आ गए। अब मैं सुखी रह सकता हूं, मेरे भाव विचार स्थिर होंगे, क्योंकि भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब है होना। भाव का मतलब है होने की स्वीकृति। होने अभी मैं जब भाव शरीर की। को, मैं अपने आप को शरीर समझता हूं तो मेरा होना डेली बदलता है कि नहीं बदलता? हाँ, बदलता है। बदलता कभी है। मैं बूढ़ा होता हूँ, कभी मैं जवान होता हूँ, कभी मेरे चोट लगती है, कभी मैं सही रहता हूँ, कभी मेरे बुखार आती है, कभी कुछ होता है। तो शरीर के स्तर पर, जिंदा रहने के स्तर पर हर चीज बदलती दिखती है कि नहीं बदलती दिखती है? बदलती दिखती है सर। तो बदलती बदलती दिखती है। दिखेगी तो मेरा भाव स्थिर होगा कि अस्थिर होगा? अस्थिर होगा। मेरे विचार स्थिर अस्थिर। होंगे कि अस्थिर होंगे? अस्थिर होंगे। तो सुख आएगा कि दुख आएगा? स्थिर हो दुख आएगा। लेकिन दुख सर क्योंकि आएगा। शरीर के मुझे लेवल वहां, पे तो हमेशा ही चेंज रहता है ना, तो विचार क्या हमेशा ही ऐसे रहेंगे? तो क्या निकल के आएगा? देखो, जिंदा रहने के स्तर पर चीजें बदलती रहेंगी, चीजें बदलती रहेंगी, और जीने के स्तर पर चीजें एक रहेंगी। सेम रहेंगे। जीने के स्तर पर नियम स्वरूप चीजें एक रहेंगी। अब देखो, अगर मुझे रोटी बनाने का नियम आ गया तो हर दिन आटा अलग ही आता है ना। आटा आता है, किसी में ज्यादा पानी मिलाते हैं, किसी में कम पानी मिलाते हैं। कभी हल्दी आती है, कम डालनी पड़ती है, कभी ज्यादा डालनी पड़ती है। कभी नमक ऐसा आ जाता है कि वो नमक कम पड़ता है, कभी वही नमक ज्यादा पड़ता है। कभी कभी मेरे पास मिर्चा आ जाता है सब्जी में, कभी मिर्चा नया वाला आ गया तो कम पड़ता है, कोई मिर्चा आ गया तो ज्यादा पड़ता है। होता है कि नहीं होता? यस सर, होता है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई नियम पता है तो एक बार में ही मैं समझ जाता हूँ। हम्म। हम्म। तो जिंदा रहने के स्तर पर चीजें बदलेंगी, लेकिन मुझे नियम समझ में आता है तो एक बार में मैं समझ जाऊंगा। बात समझ में आती है? अगर मुझे नियम समझ में नहीं आता, जैसे मुझे कार चलानी आती, तो मैं एक कार में बैठता हूँ तो अलग तरीके से क्लच ब्रेक चलते हैं, एक कार में बैठता हूँ अलग तरीके से क्लच ब्रेक चलते हैं, तो मुझे कितनी देर लगती है समझने में? 2 मिनट लगते हैं।
2 मिनट में मैं 2 समझ मिनट। जाता हूँ, मैं परेशान थोड़ी ना होता हूँ, क्योंकि जिंदा रहने के स्तर पर चीजें बदलती ही रहेंगी, लेकिन जीने के स्तर के जब नियम फिक्स होंगे, मतलब निरपेक्षता के प्रकाश में ही सापेक्षता नियंत्रित होती है, संज्ञानशीलता के प्रकाश में ही संवेदनशीलताएं नियंत्रित रहती, जिंदा रहने के प्रकाश में ही जीने में सामंजस्यता आती, और सॉरी, जीने के प्रकाश में ही जिंदा रहने में सामंजस्यता आती। समझ में आती है बात? अगर मुझे लिखना आता है, मुझे लिखने के नियम पता होते हैं, तो जब भी मैं नया पेन उठाता हूं तो 1-2 मिनट मुझे डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन 2 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो जिंदा मतलब रहने हम सिचुएशन में हिलेंगे, लेकिन फिर हम तुरंत ही स्टेबल हो जाएंगे। हिलेंगे नहीं, मैं स्थिर रहूंगा, मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से कर लूंगा, या सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएटली हो जाऊंगा नियम को समझ के। तो हिलने का मतलब क्या हुआ? हिलने का मतलब मैं परेशान हुआ, मैं परेशान थोड़ी ना हुआ। अगर मैंने नमक डाला, मुझे पता ही है नमक आता है, तो नमक कुछ इधर उधर होता ही है, तो नमक में डालता हूं, मैंने थोड़ा डालूंगा, चेक करूंगा, थोड़ा डालूंगा, चेक करूंगा, थोड़ा डालूंगा, चेक करूंगा, जहां पर हो गया बात खत्म हो गई। अगर आज मुझसे ज्यादा भी पड़ गया, आज मुझसे ज्यादा भी पड़ गया, तो मैं परेशान थोड़ी ना होऊंगा, कल नमक कम डालूंगा, बात खत्म हो गई। तो परेशान उसमें कहाँ हो रहे हैं? परेशान उसमें नहीं हो रहे ना, क्योंकि मुझे चीज पता। देखो, जब मुझे नियम नहीं पता होता है तो घटना बहुत परेशान करती है, और नियम नहीं पता होते तो घटना नहीं परेशान करती है। बात समझ में आती है? जी सर। यस सर। समाधान से क्या निकल के आता है? समाधान से क्या निकल के आता है? व्यवस्था पता चलती है। तो शरीर व्यवस्थित अगर है, शरीर अगर व्यवस्थित है, तो शरीर सुखी है कि नहीं सुखी है? सुखी है। तो शरीर सुख होने का क्या नियम है? शरीर मेरे हिसाब से हो जाए कि शरीर प्रकृति के नियमों के हिसाब से हो जाए? शरीर प्रकृति के नियमों के हिसाब से हो जाए। मन की व्यवस्था अगर है, मन व्यवस्थित है, तो मन सुखी है कि नहीं है? हाँ या ना? वो भी सुखी, हाँ, मन में तो मन सुखी कब होगा? जब मेरे हिसाब से मन की व्यवस्था होगी, कि प्रकृति के नियमों के हिसाब से मन व्यवस्थित करेंगे? प्रकृति के नियमों के अभी भी हिसाब अभी भी कार व्यवस्थित, तो कार में सुखी, तो कार मेरी व्यवस्था के हिसाब से या प्रकृति के नियमों के हिसाब से? प्रकृति के नियमों के हिसाब से। परिवार व्यवस्थित, तो परिवार सुखी। तो जब कार का कोई नियम है, जब घोड़े का कोई नियम है, जब गधे का कोई नियम है, जब चींटी का कोई नियम है, तो परिवार का भी कोई नियम, परिवार का भी कोई रोल होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। पता है हमको कि हम बना रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नियम ये, मेरे नियम वो। तो मुझे बताओ, सब अपने अलग अलग नियम बनाएंगे तो व्यवस्थित होंगे कि अव्यवस्थित होंगे? अव्यवस्थित होंगे। आप देखो, होंगे। हमने पिछली एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने देखा था एक चीज लगातार ऊपर जा रही है। तो जड़ वाली चीज लगातार ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि सब एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही तरीके में सब दम लगा रहे हैं, तो मोबाइल ऊपर जा रहा है। सब मिलके दम लगा रहे हैं एक ही तरीके से, तो पानी ऊपर जा रहा है। सब मिलके एक ही तरीके से दम लगा रहे हैं, तो मकान ऊपर जा रहा है। अगर सब लोग अभी अलग अलग करने लग जाए, तो ऊपर जाएगा मकान की नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो चूंकि समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बात नहीं बन रही। समाज व्यवस्थित बराबर समाज सुखी, प्रकृति व्यवस्थित बराबर प्रकृति सुखी। अगर ये नहीं बनेगा, तब तक बात नहीं बनेगी, जो चाहे कर ले। और आज तक हमने बहुत कोशिश करी है कि कम कोशिश की है? बहुत कोशिश की है। बहुत कोशिश की है। तो मेरी किसमें कमी थी? मेरी कामना में कमी थी, मेरे प्रयासों में कमी थी, कि मेरी योग्यता में कमी थी? योग्यता में कमी थी। मेरी योग्यता में कमी थी। मुझे बताओ, चप्पल लाइन में लगाएंगे तो विचार लाइन में होंगे, कि विचार लाइन में लगाएंगे तो चप्पल लाइन में होगी? विचार लाइन में लगाएंगे। हमने आज तक चप्पल लाइन में लगाने की बहुत कोशिश की है। हमने बहुत बड़े चप्पल लाइन में लगाई, नहीं ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे। ये शासन व्यवस्था होती है, सरकार बोलती है सभी लोग चप्पल लाइन में लगाओ, चप्पल लाइन में लगाओ का मतलब सभी लोग ऐसे काम करो, सभी लोग ऐसे काम करो। विचार लाइन में नहीं लग पाए, क्योंकि भाव लाइन में नहीं लग पाए, क्योंकि है लाइन में नहीं लग पाया, क्योंकि अस्तित्व क्या है पता नहीं चला। समझ में आती बात? जी। तो समझ में क्या आया? एक सूत्र है जो समझे, अस्तित्व में योग्यता है, योजना नहीं। अस्तित्व में मतलब कि योग्यता होगी है, तो योजना अस्तित्व समझ आएगा, ये इसका अस्तित्व में योजना नाम की चीज आपको नहीं बनानी है, योजना सब पहले से चल रही है। हम सब अपनी अपनी योजना बना रहे हैं, योजना नहीं बना सकते। अस्तित्व में केवल योग्यता है। जैसे मुझे बल्ब बनाना था, बल्ब बनाना था, तो क्या मैं योजना बना सकता हूं? मैं कैसे बल्ब बनाऊंगा? या ऑलरेडी योजना थी, मुझे केवल उस योजना को पाने की योग्यता रखनी थी। पाने की योग्यता रखनी थी।
मुझे कार बनाना था, तो क्या सब लोग अपनी अपनी योजना बनाएंगे कि मैं ऐसे कार बनाऊंगा, मैं ऐसे कार बनाऊंगा, या फिर कार कैसे चलेगी इस बात की योजना ऑलरेडी प्रकृति में थी, मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी थी उस योजना को पाने की। योग्यता बढ़ानी थी योग्यता योजना को बढ़ानी पाने थी की। योजना को पाने के लिए। तो समाज कैसे चलेगा, मुझे बनाना है या फिर मुझे योग्यता बढ़ानी है समाज के नियम जानने की और उसको फॉलो करने की? योग्यता बढ़ानी है। नियम जानने की। देखो, जब मैंने मकान बनाया, तो मैंने जब छत बनाई, तो मुझे पहचाने की प्रकृति में क्या योजना है। प्रकृति में योजना है लोहा सरिया सीमेंट आपस में मिलके मजबूत बन जाते हैं, ये प्रकृति की योजना पहले से है। मैंने योग्यता करी, उसको पहचाना। बात समझ आती है? तो मैंने Yes, sir. मकान अच्छा बना लिया। अब मैंने मोबाइल है, मोबाइल में जितनी भी चीजें हैं आपस में मिलके काम करेंगी, ये पहले से तय था कि मैंने बना लिया? तय था सर पहले तय से। था। तो योजना पहले से थी, मोबाइल कैसे बनेगा इसकी पूरी योजना पहले से तय है प्रकृति में, मैंने उसको पहचान लिया। आज भी अगर कोई ऐसी कार बन जाती है जो यहां से चले और गायब होकर के अमेरिका में पहुंच जाए, या पहले लोग नहीं बात कर पाते थे, आज तो यही है, मैं बोलता हूं, मेरी बोली गायब होकर के अमेरिका में निकल आती है, तो मेरी बोली यहां से गायब होकर के छूमंतर हो जाती है, अमेरिका में किसी और डिवाइस से निकल आती है। ये योजना इस धरती पर आज से 1 करोड़ साल पहले भी थी कि नहीं थी? थी सर। मैंने क्या किया, योजना बनाई कि योजना पहचानी? पहचानी सर। तो योग्यता है। अब देखो योजना क्या है, योजना है पर सर योजना तो पहले से है ना, फिर हम योजना नहीं क्यों लिख रहे हैं इसमें? मैं कह रहा हूं अस्तित्व में योग्यता है, योजना नहीं। मतलब योजना है ही है, आपको जो काम करना है केवल योग्यता बढ़ानी है। हम योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुख की योजना बना रहे हैं कि सुख को पहचान रहे हैं? योजना बना रहे हैं, योजना कैसे बना। सुखी होंगे। देखो फिर वही बात को समझना, ये अस्तित्व की योजना है, अस्तित्व के नियम है, अस्तित्व की व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था के अनुरूप अस्तित्व होगा कि अस्तित्व की व्यवस्था के अनुरूप हम होंगे? अस्तित्व की व्यवस्था के अस्तित्व अनुरूप की हम व्यवस्था के होंगे। अनुरूप ठीक हम है। लोगों। तो अस्तित्व की व्यवस्था के विरोध में हमारी व्यवस्था खड़ी है, क्योंकि हमको अस्तित्व समझ में नहीं आया, मैं समझ में नहीं आया। तो जो मैंने व्यवस्थाएं बनाई किस लिए बनाई, फिर एक बार गौर तो करो। पूरी व्यवस्था जो मैंने बनी है वो किस लिए बनी है? ताकि मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहें इसलिए कार बनी, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहें इसलिए मैंने मोबाइल बनाया, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहे मैंने शिक्षा व्यवस्था बनाई, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहे मैंने परिवार बनाई, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रही मैंने शादी बनाई, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहे मैंने राजनीति व्यवस्था बनाई, मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहे मैंने न्याय व्यवस्था बनाई। हाँ या ना? यस सर। लेकिन आवश्यकताएं ही पता नहीं थी माय डियर, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था मैं कौन हूं। मैंने तो अपने आप को एटम मॉलिक्यूल समझा। जब मुझे यही नहीं पता था मैं कौन हूं, मेरी आवश्यकताएं ही नहीं समझ में आई, तो समाज की इन सारी चीजों से, मानव की बनाई व्यवस्थाओं से क्या मेरी आवश्यकता पूरी हो पा रही है? पर मैं की आवश्यकता नहीं पूरी हो पाती। नहीं पूरी हो पा रही है। और एक्चुअली मैं की आवश्यकता ही मेरी आवश्यकता थी। शरीर की आवश्यकता तो मैंने कल भी बात की थी। आज ही जितने कपड़े आपके पास हैं, जितने कपड़े आज आपके पास हैं, इस पूरी शरीर यात्रा के लिए अगर आज के बाद एक भी कपड़ा ना खरीदो तो क्या काफी है कि नहीं है? सर ये बात से मैं एग्री नहीं हो पा रही। मुझे बताओ, अगर आपकी आवश्यकता मतलब क्या हुआ? आपकी अपनी शरीर की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता। ये मुझे बताओ, शादी में मुझे जाना है, ये शरीर की आवश्यकता है कि मानवकृत व्यवस्था है? व्यवस्था है वो। मानवकृत 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 व्यवस्था है। व्यवस्था। मुझे अगर जाकर के स्कूल में जाना है एज अ मैनेजर, वो मेरे शरीर की आवश्यकता है कि मानवकृत व्यवस्था की आवश्यकता है? मानवकृत व्यवस्था की आवश्यकता है। मुझे 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 अपने भाई की शादी में जाना है, मुझे अपने भाई के एंगेजमेंट में जाना है, मुझे अपनी कॉकटेल पार्टी में जाना है, मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में जाना है, ये मानवकृत व्यवस्था की आवश्यकता है कि शरीर की आवश्यकता है? मानवकृत व्यवस्था की आवश्यकता मैं बोल रहा हूँ मेरे शरीर की आवश्यकता के लिए आज मेरे जितने कपड़े इतने काफी है कि नहीं काफी है? आज जितने कपड़े मेरे पास हैं, अगर मेरे शरीर की आवश्यकता केवल पूरी करनी हो तो इतने ही कपड़े से मेरे पूरी शरीर यात्रा चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? हाँ या ना? पर सर अगर मैं 80 आगे अगर मैं ज्यूम भी करूं, अभी तो खैर हमें पता नहीं हम कितने दिन में मरने वाले हैं, तो अगर मैं ये ज्यूम भी करती हूँ कि अगर मैं आगे के 20 साल भी जिंदा रहती हूँ और मेरे पास 4 जोड़ी जोड़ी कपड़े हैं, तो वो कैसे पूरे हो जाएंगे सर? अरे 4 जोड़ी पहली बात तो किसी के पास होते नहीं आज की डेट में, कम से कम हम लोगों के पास तो नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 4 जोड़ी छोड़ो,
अगर 20 जोड़ी ले लो, 20 जोड़ी ले लो तो काफी हो जाएंगे कि नहीं काफी हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, ठीक है, हो लेकिन क्या हम जाएंगे। लेकिन क्या आज से लेके जब तक मरेंगे तब तक 20 जोड़ी खरीदेंगे कि 200 जोड़ी खरीदेंगे? 2000 खरीद सकते हैं सर, 2000 200 खरीदेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, 2000 खरीदो नहीं 20,000 खरीदो। इसमें कहीं कोई नहीं कह रहा आपसे 20,000 मत खरीदो, कोई नहीं कह रहा, लेकिन वो 20,000 खरीदने हैं, इस बात की आवश्यकता व्यवस्था में तय होगी या मैं तय करूंगा? व्यवस्था के हिसाब से तय होगी सर। व्यवस्था में तय होगी। व्यवस्था मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मुझे अस्तित्व समझ में नहीं आया, मैं समझ में नहीं आया, तो सारी व्यवस्था गोलमोल हो गई, सारी व्यवस्था सब गड़बड़ होती चली गई। तो क्या हुआ, अस्तित्व कपड़े सर, कपड़े लेने वाली बात भी मतलब ये व्यवस्था तय होगी तब हम तय कर पाएंगे कि हमें अच्छा कैसे तय क्या। कर पाओगे, कैसे तय कर पाओगे? ये बात तो आपको अभी तय हम करनी पड़ेगी, ये बात को तय करनी पड़ेगी कि मुझे शादी करनी है। अब शादी करनी है तो मुझे शादी करनी है किस लिए, और शादी में लोगों को बुलाना है किस लिए, पार्टी करनी है किस लिए, या इसलिए करनी है पार्टी कि बगल वाले की यहाँ इतनी बड़ी पार्टी हुई थी तो मुझे अगर उससे छोटी पार्टी करूंगा तो मैं तो छोटा महसूस हो गया। अब अगर मुझे बगल वाले को दिखाना है कि उससे बड़ी शादी करनी है तो मुझे शादी में कितने कपड़े जोड़ी लेने होंगे, फिर मुझे शादी में कितने लोग बुलाने होंगे, फिर शादी में मुझे क्या क्या काम करने होंगे, फिर शादी के लिए मुझे कितने नौटंकी करनी होगी, फिर शादी के लिए मुझे कितना तमाशा करना होगा। बात समझ आती है? लेकिन अगर मैं निरपेक्षता के भाव से तय कर पाता हूं कि मुझे शादी क्यों करनी है, शादी में मुझे क्या करना है, शादी में मुझे कितने लोगों को बुलाना है, तो तमाशा ज्यादा होगा कि मैं पड़ोसी को देखूंगा तो तमाशा ज्यादा होगा? पड़ोसी का देखेंगे तो ज्यादा शादी होगा। क्यों करनी है ये तो पता नहीं चल रहा है, शादी कैसे करनी है पता नहीं तय हो पा रहा, क्योंकि व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। तो कौन समझ में आ रहा है? पड़ोसी समझ में आ रहा है। जब पड़ोसी समझ में आएगा तो अगर मैं बैचलर पार्टी करूंगा तो मैं बैचलर पार्टी में क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे फेसबुक पे कैसी बैचलर पार्टी चल रही है, सलमान खान ने कैसी बैचलर पार्टी कर दी है, व्हाट्सएप पे कैसी बैचलर पार्टी चल रही है, किसी का व्हाट्सएप का स्टेटस मेरे स्टेटस को वहां पहुंचाने के लिए बन जाता है। तो बताओ ये देखा, ये क्या समझदारी का काम हुआ? ये समझदारी का काम हुआ कि देखा दुनी का काम हुआ? देखा नहीं तो समझ। तो अब मुझे बताओ क्या कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रही है मेरी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता अगर मुझे समझ में आ जाएगी, अगर मुझे पता चल जाएगा मुझे पोछा लगाना है, तो क्या पानी के अलावा मैं कुछ और लूंगा? नहीं। नहीं लूंगा। ये मैं कुछ और भी क्यों ले लेता हूं, कुछ और भी क्यों ले लेता हूं? क्योंकि इच्छा आवश्यकता से आनी चाहिए। कहां से आनी चाहिए? इच्छा आवश्यकता से आनी चाहिए। और आवश्यकता भागीदारी से आती है, भागीदारी व्यवस्था से आती है, व्यवस्था नहीं समझ में आने पर, भागीदारी नहीं समझ में आने पर, आवश्यकता नहीं समझ में आने पर, जब जब इच्छा बनती है वो मैनिपुलेशन होता है, वो किसी से मैनिपुलेटेड होता है, वो किसी से देखा दुनी होती। व्यवस्था नहीं पता, भागीदारी नहीं पता, आवश्यकता नहीं पता, तो इच्छा कहां से आएगी? अब देखा दुनी से आएगी। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, इसको कहते हैं एक दूसरे को बहकाना। फिर फेसबुक का ऐड आता है, वो आपसे कुछ खरीदवाता है, फिर आपको टीवी का ऐड कुछ और खरीदवाता है, यूट्यूब का ऐड कुछ और परचेज करने को कहता है। फिर ये बाजार क्या चाहती है? बाजार चाहती है कि एक घर में 10 घर बन जाएं तो 10 टीवी आएंगे, एक घर में 10 घर बन जाएं तो 10 प्रेस आएंगी, एक घर में 10 घर बन जाएं तो 10 प्रेस आएंगी, एक घर में 10 घर बन जाए तो 10 किचन बन जाएंगे, एक घर में 10 घर बन जाए तो 10 मकान बनेंगे, 10 सोफे आएंगे। बाजार क्या चाहता है? 10 लोग मिलके एक साथ रहे हैं कि 10 लोग अलग अलग रहे? बाजार क्या चाहता है? 10 लोग अलग अलग रहे। अलग 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 है। तो आप वही कर रहे हो, दिक्कत क्या है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना बाजार को करना क्या है, क्यों पैसे कमाने हैं, कितने कमाने हैं। तो संवेदनहीनता का मतलब क्या हो गया? संवेदनहीनता मतलब हो गया मेरे तन मन धन को भरने के लिए मैं किसी के भी तन मन धन को उजाड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे समझ ही नहीं आता। जैसे आपको अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो कैसे तड़पोगे, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसे तड़पेगी, वैसे ही तड़प मची हुई है, मेरा मन कैसे भर जाए। मन भर नहीं रहा तो 10,000 करोड़ भी चाहिए, 20 लाख करोड़ भी चाहिए, मूवी भी देखनी है, फिर पोर्नोग्राफी भी करनी है, फिर सब कुछ करना है, किसी का तन बर्बाद हो, किसी का मन बर्बाद हो, किसी का धन बर्बाद हो, मेरे पास आ जाए, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी है। समझ में आता है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या समझाने की कोशिश की, क्या समझे इतनी देर में? सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो पूछो। सर आपने दो चीजें बोली, बोला कि निरपेक्ष भाव में ही अपनी आवश्यकता होती है। ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब निरपेक्ष भाव हम कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर? निरपेक्षता में सापेक्षता तय होती है। निरपेक्षता मतलब
जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। सापेक्षता का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन में काम कर रहे होते हैं। तब कंपैरिजन मतलब जिस चीज के एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं होते हैं मेरे पास, जिसके इसके एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं होते हैं मेरे पास, तो मैं आवश्यकता तय करने के लिए इधर इधर देखना पड़ता है। जैसे मैं कितनी रोटी खाऊंगा, मैं कितनी रोटी खाऊंगा, ये सापेक्षता में तय होता है कि निरपेक्षता में तय होता है? निरपेक्षता में होना चाहिए, बट करते तो मैं हम कितनी रोटी सापेक्षता में खाऊंगा, ही हैं। मैं कितनी रोटी, मैं क्या किसी को 7 रोटी, मैं 2 रोटी खाता हूँ, किसी को 7 रोटी खाते देख के मुझे छोटापन महसूस होता है क्या? मैं 2 ही खा पाता हूँ, मुझे 7 खानी है, ऐसा होता है कभी? नहीं होता सर। नहीं होता। नहीं। क्यों? क्योंकि निरपेक्षता में मुझे पता है मुझे कितनी रोटी खानी है, तो मैं किसी और के रोटी खाने से प्रभावित नहीं होता। मुझे कितना पानी पीना है, मुझे कितना पानी पीना है, ये निरपेक्षता में तय होता है कि सापेक्षता में तय होता है? निरपेक्षता में। निरपेक्षता में तय होता है। किसी को 2 गिलास पानी देख करके मुझे छोटा मन महसूस नहीं होता। निरपेक्षता मतलब किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। कंपेयर नहीं करना मतलब जब मुझे व्यवस्था समझ में आती है, मुझे शरीर सिग्नल दे देता है, मुझे शरीर सिग्नल दे देता है कि अब खाना नहीं खाना, मुझे शरीर सिग्नल दे देता है कि पानी नहीं पीना, लेकिन सम्मान में मुझे सिग्नल नहीं मिल पाता, मुझे सुख में सिग्नल नहीं मिल पाता, मुझे व्यवस्था समझ नहीं आती, व्यवस्था का एहसास नहीं होता, आवश्यकता का एहसास नहीं होता। तो व्यवस्था और आवश्यकता का एहसास न होने के केस में आवश्यकता कैसे निर्धारित होगी? अब सापेक्षता से निर्धारित होगी। दाल मुझे कितनी खानी है ये तो तय हो जाएगी, लेकिन दाल कितनी डेकोरेट करके खानी है तय नहीं हो रही। तो उस दाल के डेकोरेशन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बात समझ आती? अब मुझे कितने कपड़े चाहिए, ये निरपेक्षता में तय कर पाते हैं कि सापेक्षता में तय कर पाते हैं? सापेक्षता में सर। सापेक्षता में तय कर पाते हैं। निरपेक्ष आए बिना सापेक्ष तय नहीं होता। निरपेक्ष आए बिना मतलब, निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था। जैसे शरीर में कितना खाना खाना है निरपेक्षता में तय हो रहा है, मतलब व्यवस्था तय कर रही है। कौन तय कर रहा है? व्यवस्था। किसी और को देख के नहीं तय कर रही है। लेकिन पद कितना चाहिए, कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। रूप कितना चाहिए, रूप कितना चाहिए, कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो एब्सोल्यूट पैरामीटर न होने के कारण हमारे पास एक ही चीज बची, कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन ही करते रहते, दिन भर कंपैरिजन करते रहते, और कंपैरिजन कर करके मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं, बड़ा हूं कि छोटा हूं, छोटा हूं कि बड़ा हूं, ये करते रह जाते हैं। होता है कि नहीं होता? जी। होता तो है कि नहीं? निरपेक्षता हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमने व्यवस्था को समझ लिया तभी हम निरपेक्ष हो पाएंगे, अदरवाइज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और पॉसिबिलिटी नहीं अदरवाइज तो सापेक्षता ही एक ऑप्शन है हमारे पास। है। अब मान लीजिए मुझे समझ में आ गया, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, मुझे समझ में आ गया 10 बाई 10 का एक कमरा है, मुझ में पोछा लगाना है। तो पोछा लगाने के लिए कितना पानी चाहिए, निरपेक्षता में तय होगा कि सापेक्षता में? निरपेक्षता में सर। निरपेक्षता में तय होगा। ये निरपेक्षता में तय होगा। बात खत्म हो गई। मुझे अपने किचन में सिलेंडर चाहिए, सर मुझे आपने एक चीज। बताओ, जी बोलो बोलो। सर, आपने एक चीज बोली कि इच्छा आवश्यकता से आनी चाहिए। इच्छा जो है वो आवश्यकता से आनी चाहिए, और इच्छा अभी हमें सापेक्षता से आ रही है। क्या इच्छा मैं सही व्यवस्था से समझी सर? आएगी, इच्छा व्यवस्था से आएगी। व्यवस्था में भागीदारी होगी, किसी भी इकाई की भागीदारी होगी, किसी भी इकाई की भागीदारी होगी तो कितनी देर तक होगी या कितनी ज्यादा इकाइयों की होगी वो तय होगी। देखो, अगर कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ इकाइयां चाहिए होंगी। या तो किसी इकाई की ज्यादा देर तक भागीदारी निश्चित होगी उसमें, या तो ज्यादा संख्या में निश्चित होगी। तो कितनी देर तक काम करना है और कितना ज्यादा काम करना है, ये दोनों कैसे तय होगा? व्यवस्था। व्यवस्था से तय होगा। तो व्यवस्था में भागीदारी कितनी देर तक या कितनी इकाइयों की, इसी से तय हो सकता है। कितनी देर तक होगा, तो मुझे लॉन्ग कितना जाना इस बात की आवश्यकता तय होगी। क्वांटिटी तय होगी तो कितनी ज्यादा चाहिए, तो मुझे मूवी कितनी देखनी है ये भी तय करना हो जाएगा। मुझे कितनी ढेर सारी मूवी देखनी वो भी तय हो जाएगा। मुझे कितनी देर तक कोई चीज पहननी है वो भी तय हो जाएगी, कितनी ज्यादा पहननी है वो भी तय हो जाएगी। लेकिन जब ये आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब भागीदारी नहीं होती, इसका मतलब व्यवस्था समझ नहीं आती, जब ये सब समझ में नहीं आता, तो फिर सापेक्षता में ही तो तय होगा। हाँ या ना? ओके। समझ में आती है बात? ठीक है। जी। ठीक है। तो मतलब क्या निकल के आया? थैंक यू। मुझे निरपेक्षता में जाना है कि सापेक्षता में जाना है? सर निरपेक्षता में जाना है, पर अभी निरपेक्ष सापेक्षता में काम कर रहे हैं। तो निरपेक्षता में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग्यता बढ़ानी है कि व्यवस्था को योजना तय बनानी करना। है? योग्यता बढ़ानी है कि योजना बनानी है? योग्यता बढ़ानी है सर, योजना तो पहले से ही है। योग्यता का मतलब क्या हुआ? स्वयं में व्यवस्था। योग्यता का मतलब क्या हुआ? स्वयं में व्यवस्था।
स्वयं में व्यवस्था बराबर उपयोगिता, मेरी उपयोगिता बराबर मेरी स्वयं में व्यवस्था, ठीक है। और व्यवस्था में भागीदारी बराबर पूरकता। देखो देखो फिर से समझो, फिर से समझो। जैसे क्या बोला, पानी चाहिए मुझको। पानी कहाँ चाहिए? पानी मुझे चाहिए एक कमरे में पोछा लगाने के लिए। तो कमरे में पोछा लगाने के लिए जब पानी चाहिए तो कितना पानी चाहिए तय हो गया कि नहीं तय हो गया? अब देखो पानी स्वयं में व्यवस्था है, पानी स्वयं में एक व्यवस्था है। पानी व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? अगर अव्यवस्थित पानी होगा, अगर अव्यवस्थित पानी होगा मतलब समुद्र का पानी होगा, तो क्या पानी धोएंगे कमरा? नो सर। नहीं धोएंगे। तो स्वयं में व्यवस्था, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार। स्वयं में व्यवस्था मतलब मेरा निश्चित आचरण, स्वयं में व्यवस्था मतलब मेरा निश्चित आचरण। आचरण। निश्चित आचरण का मतलब क्या हुआ? निश्चित आचरण कैसे निकल के आएगा? हर एक इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में अपना आचरण तय करती है। हम लोगों ने अभी तय किया था, हर एक इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में अपना आचरण तय करती है। तो जैसे ही मुझे बड़ी व्यवस्था समझ में आएगी, बड़ी व्यवस्था समझ में आने पर मुझे अपना अपना छोटी व्यवस्था समझ में आएगी, मैं समझ में आऊंगा। जैसे छोटी व्यवस्था समझ में आती है, मुझे पाठ समझ में आएगा, रोल समझ में आएगा, गोल समझ में आएगा, तो जीना समझ में आएगा, करना समझ में आएगा। तो मैं स्वयं में व्यवस्थित हूंगा। मैं स्वयं में व्यवस्थित होऊंगा तो व्यवस्था के लिए क्या हो जाऊंगा? उपयोगी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? यस सर, हो जाऊंगा। उपयोगी हो जाऊंगा। और व्यवस्था में भागीदार हो जाऊंगा तो मैं पूरक हो जाऊंगा। तो व्यवस्था में उपयोगिता पूरकता का सूत्र क्या निकल के आया? मानव उपयोगी हुए बिना पूरक नहीं हो सकता। क्या बोला? मानव उपयोगी हुए बिना पूरक नहीं पूरक हो सकता। नहीं हो सकता। मानव उपयोगी बिना हुए पूरक हो नहीं सकता। ये तय ही नहीं हो सकता। जब तक मैं उपयोगी नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी की पूरकता कैसे करूंगा? और मानव बिना उपयोगी पूरक हुए तृप्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल तय बात है। बिना उपयोगी पूरक हुए तृप्त नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं तृप्ति की, तृप्ति की बात करने का क्या मतलब हुआ? तृप्ति की बात करने का क्या मतलब हुआ? मुझे क्या होना है? उपयोगी पूरक। उपयोगी पूरक होना है। जब तक मैं उपयोगी पूरक नहीं होऊंगा तब तक मैं तृप्त नहीं हो सकता। और मैं उपयोगी पूरक नहीं हो पाया इसलिए मैं तृप्त नहीं हो पाया। इसी को कहते हैं व्यक्तित्व। इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। तो मेरे व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ? मेरे व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ कि मैं कितना उपयोगी हूं और कितना पूरक हूं। अब किसी के व्यक्तित्व जानने के लिए क्या करेंगे? कितना उपयोगी है और कितना पूरक है। अभी तक मुझे समझ नहीं आता था व्यक्तित्व का मतलब क्या। अब मानव का व्यक्तित्व क्या होगा? अब किसी पर्सन का, जैसे मैं बोलूं सुखमीत का व्यक्तित्व क्या होगा, गीता का व्यक्तित्व क्या होगा, साक्षी का व्यक्तित्व क्या होगा, स्नेह का व्यक्तित्व क्या होगा, गुरमीत का व्यक्तित्व क्या होगा, या पूनम का व्यक्तित्व क्या होगा, एबीसी किसी का व्यक्तित्व क्या होगा? तो किसी का व्यक्तित्व पर्सन बाई पर्सन का क्या होगा वो छोड़ दो, मानव का क्या होगा पहले तय कर लो। मानव का जो व्यक्तित्व होगा वही तो आपका व्यक्तित्व होना पड़ेगा। तो मानव के व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ? मानव पूरी व्यवस्था में, पूरी व्यवस्था में जब अपने आप को समझ पाता है, अपने आप को समझ पाता है, तो मानव ये समझ पाता है कि मेरी उपयोगिता क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरी भागीदारी क्या है। ये समझ पाकर ही वो व्यवस्थित हो पाता है, तो वो उपयोगी होता है, और वो व्यवस्था में भागीदार होता है तो पूरक होता है। वही मानव तो सनी गुप्ता बनता है, वही मानव तो कोई एबीसी बनता है। तो जब तक हम मानव, इसीलिए कहते हैं, नागराज जी कह रहे हैं, धरती पर पहली बार मानव का अध्ययन हो जाए, मानव का अध्ययन हो जाए, ऐसी उपलब्धि आई। धरती में पहली बार मानव के अध्ययन की आई। मानव का अध्ययन हुए बिना सनी गुप्ता कैसे हुआ जा सकता है? बात समझ में आती है? सर पूरक मतलब क्या? पूरक, ये उपयोगिता पूरक आप पहले से, पूरक पूरक का मतलब ये क्या सब होता है? जैसे ताला और चाबी है। चाबी, चाबी क्या है? चाबी क्या है? चाबी ताले के लिए क्या है? उपयोगी है। और ताला चाबी के लिए क्या है? पूरक है। चाबी ताले के लिए उपयोगी है और ताला चाबी के लिए पूरक है। जैसे आप और आपका बच्चा, बच्चा आपके लिए उपयोगी है। बच्चा आपके लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि बच्चा आया तो आप ग्रो हुए। बच्चे के बिना आए आप ग्रो होते क्या? नहीं सर। आपके बच्चे के बिना आए आप ग्रो हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहते हैं हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। बच्चे जैसे जैसे समस्या करते हैं वैसे वैसे हम ग्रो होते जाते हैं कि नहीं होते जाते? यस सर। यस सर। बच्चे के माध्यम से ही हम प्रकट होते हैं, बच्चे के माध्यम से ही हम प्रमाणित होते हैं। मेरा बच्चा कैसा है मैं प्रमाणित हो रहा हूं बच्चे के माध्यम से। तो बच्चा मेरे प्रमाणित होने में सहयोगी है, इसलिए बच्चा मेरे लिए उपयोगी है। और मैं बच्चे के लिए पूरक हूं क्योंकि बच्चा मेरे कारण बड़ा हो रहा है। तो बच्चे के लिए मैं बच्चे के लिए पूरक हूं और बच्चा मेरे लिए उपयोगी है। ठीक है, समझ में आती है बात?
यस सर। तो Yes, मानव बिना उपयोगी पूरक हुए तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अपने से बड़ी इकाई के लिए उपयोगी होऊंगा और मैं अपने से छोटी इकाई के लिए पूरक होऊंगा, ऐसे बड़े छोटे चलते ही रहेंगे, ऐसे बड़े छोटे चलते ही रहेंगे। अपने से बड़ी इकाई के लिए मैं हमेशा उपयोगी रहूंगा और अपने से छोटी इकाई के लिए मैं हमेशा पूरक रहूंगा। कहते हैं बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, कहते हैं कि नहीं कहते? यस सर। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, बड़ों के लिए उपयोगी और छोटों के लिए पूरक। तो बड़ों के लिए उपयोगी, छोटों के लिए पूरक कैसे होऊंगा? व्यवस्था को समझे बिना व्यवस्था को समझे। And this बड़ा छोटा is definitely not by age, right? नॉट बाई एज, इट्स नॉट बाई एज, इट्स बाई समझ, इट्स बाई समझ। जिसकी जिसके पास जिम्मेदारी, जैसे मेरे पास मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है, तो जीवन स्तर पर, मैं स्तर पर तो दोनों एक ही हैं, मैं स्तर पर दोनों एक ही हैं। लेकिन बच्चा मेरे पास है, बच्चा मेरे पास है, इसका मतलब है बच्चे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी हो गई। अब परिवार मुझसे बड़ी इकाई है कि छोटी इकाई है? बड़ी इकाई से बड़ी इकाई है। तो मैं परिवार के लिए, मैं परिवार के लिए मैं क्या हुआ? परिवार के लिए मैं उपयोगी हुआ और मेरे लिए परिवार पूरक हुआ। मैं परिवार में जाके पूरा होता हूं कि नहीं होता हूं? यस सर। तो परिवार मेरे लिए पूरक हो गया और मैं परिवार के लिए उपयोगी हो गया। अगर मैं ना होता तो मेरा परिवार बनता क्या? तो परिवार बनने के लिए क्या आया? मैं। तो मैं छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए उपयोगी है और बड़ी इकाई छोटी इकाई के लिए पूरक पूरक है। ठीक है। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व का मतलब हुआ ये चार चीजें: आहार, विहार, कार्य प्लस व्यवहार। आहार, विहार, कार्य, कार्य प्लस, व्यवहार। ये चार चीजें ही बताती हैं, ये चार चीजें ही बताती हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं। आहार, विहार, कार्य और व्यवहार। हमारा आहार बताता है हम कैसे हैं। आहार नहीं बताता हम कैसे हैं, हमारे भाव और विचार बताते हैं हम कैसे हैं। देखो, फिर देखो समझ में, मैंने व्यवस्था को समझा, व्यवस्था के नियमों को समझा। व्यवस्था के नियम स्थिर हैं कि अस्थिर हैं? व्यवस्था के नियम स्थिर है सर। व्यवस्था स्थिर स्थिर है है। कि अस्थिर है? स्थिर है। स्थिर है। अगर वो व्यवस्था और व्यवस्था के नियम मेरे होने के रूप में आ गए तो मेरे भाव स्थिर हो गए कि अस्थिर हो गए? स्थिर हो तो गए मैं सर। भी स्थिर हो स्थिर जाऊंगा। हो गए। तो मेरे विचार स्थिर हो गए कि अस्थिर हो गए? स्थिर होंगे स्थिर हो सर। गए। तो मुझे भाव, तो मुझे क्या समझ में आ गया? मुझे व्यवस्था समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? सर आगे से। व्यवस्था समझ में आ गई तो व्यवस्था में अपना रोल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो समझ आ जाना चाहिए, अगर तो व्यवस्था समझ आ गई उस तो रोल, हाँ, आ जाएगा समझ में। रोल समझ में आ गया तो मुझे तय हो गया मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है। तय हो गया कि नहीं तय हो गया? हाँ या हो ना? जाएगा। अभी हो पूरी जाएगा। पूरी 10 पीएचडी करने के बाद, पूरी पूरी 10 पीएचडी करने के बाद ये तय नहीं हो पाता है क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। हो पाता है क्या? नहीं हो पाता सर, चाट क्योंकि का वो ठेला देख करके बहक जाते हैं, चाट के ठेला बहक जाते हैं, देख करके बहक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो मेरे शरीर में नमक की कमी है, इसीलिए बाहर से नमक खाने की आवश्यकता हो रही है, आवश्यकता से इच्छा आ रही है, बिल्कुल आएगी। लेकिन एक मैं मन भरने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ आती? सर तो मोस्टली इन तो दोनों में मन अंतर कैसे पता चलेगा? दोनों में अक्षर ऐसे पता चलेगा कि मेरे शरीर की आवश्यकता है या मेरे मन की। अभी कभी कहते हो ना पेट भर गया मन नहीं भरा, तो क्या समझ में आता है? पेट भरने के लिए खा रहे थे कि मन भरने के लिए खा रहे थे? मन भरने के लिए। मन भरने के लिए खा रहे थे। बस इतनी बात तय हो जाएगी, इतनी बात मुझे तय हो जाएगी, मुझे ये बात तय हो जाएगी कि भाई मोमो खाने से, एक बात मुझे बताओ फिर समझो, पानी है, ठीक है, पानी है, पानी, पानी आग बुझाने की चीज है कि नहीं है? है सर। है। हीटर जल रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर जल रहा है, वो गर्म हो गया, गर्म हो गया, पानी ठंडा करने की चीज है कि नहीं है? है। हाँ, हीटर के ऊपर डाल दे? नहीं, हाँ, क्यों नहीं डालेंगे ठंडा करने के लिए? क्योंकि वो खराब हो जाएगा। क्योंकि उस व्यवस्था में पानी की कोई उपयोगिता नहीं है। नहीं नहीं, है। नहीं। तो ये कैसे तय होगा पानी डालना है कि नहीं डालना है? उसकी उपयोगिता देखते हैं। इसकी उपयोगिता और व्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था में अगर इसकी ओके। उपयोगिता है तो ये उपयोगी है, व्यवस्था में इसकी उपयोगिता नहीं है तो ये उपयोगी होगा 20 और जगह, यहां उपयोगी नहीं। इस व्यवस्था में ये उपयोगी
नहीं। नहीं है। तो अब ये समझ में आता है कि मोमो खाने की चीज है, बिल्कुल ठीक है, मोमोज खाने की चीज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या शरीर रूपी व्यवस्था में इसका जाना ठीक है कि खराब है? खराब ही है सर, हेल्थ खराब खत्म होगी। हो गई, बात खत्म हो गई। अब चेक करो, पानी निश्चित रूप से पानी किसी को ठंडा करने की चीज है, पानी ठंडा करने की चीज है, लेकिन पानी आग बुझाने की चीज है। लेकिन आग अगर बिजली से लगी है तो पानी से बुझाई जाएगी क्या? नहीं सर। फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब मैं जाता हूँ, मुझे टिक्की दिखती है, टिक्की में मुझे मटर पड़ी दिखती है, उसमें मुझे प्याज पड़ा दिखता है, उसमें मुझे बहुत कुछ पड़ा दिखता है। मुझे बताओ इतनी देर में जब मैं बोल रहा हूँ, पानी आ गया मुंह में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। आ गया। तो कहते हैं इंद्रियां मतलब इच्छा के अनुसार द्रवित होने वाले अंग ही इंद्रिय हैं। जो इच्छा मात्र से द्रवित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने टिक्की देखी, अब टिक्की देखी, अब मुझे ये तय करना है कि इसमें तेल है, इसमें कैलोरी है, मेरी बॉडी को 1200 कैलोरी चाहिए, मेरी बॉडी को 2500 कैलोरी चाहिए, ये 2500 कैलोरी मेरी बॉडी को चाहिए, और ये टिक्की अकेली टिक्की आ जाएगी और मुझे 800 कैलोरी देके चली जाएगी। तो ये टिक्की निश्चित रूप से कोई भी खाएगा, खाने की ही चीज है, फेंकने की चीज नहीं है, खाने की ही चीज है। लेकिन क्या इस खाने की चीज को इस बॉडी में डालना है? सर अगर पता होगा तो फिर नहीं डालना। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्था नहीं पता। फिर क्या बोला? शरीर की व्यवस्था पता तो शरीर व्यवस्थित, मन की व्यवस्था पता तो मन व्यवस्थित, परिवार की व्यवस्था पता तो परिवार व्यवस्थित, समाज की व्यवस्था पता तो समाज व्यवस्थित, और जो व्यवस्थित वो सुख। शरीर व्यवस्थित तो शरीर सुख, मन व्यवस्थित तो मन सुख। तो क्या समझ में आया, क्या पता करना है? व्यवस्था का पता करना। व्यवस्था पता करनी है। तो व्यवस्था पता होते ही जो मेरे पास से निकलेगा वो क्या होगा? व्यक्तित्व ही मेरे पास से निकलता है, मेरी समझ ही मेरे पास से निकलती है। तो किसी का भी व्यक्तित्व चार तरीके से निकलता है। पहला आहार से निकलता है, वो क्या खाना खाता है, ये दिखाता है कि उसकी क्या व्यवस्था उसको समझ आती। ठीक है, तो खाना मेरा व्यक्तित्व दिखाता है कि नहीं दिखाता? दिखाता है। दिखाता ही। मेरा विहार, विहार का मतलब क्या हुआ बताइए? पता है विहार का मतलब? घूमना। विहार का मतलब होता है श्रम हरणार्थ की गई क्रिया। क्या होता है? श्रम हरणार्थ की गई हरणार्थ क्रिया। की गई हरण का क्रिया। मतलब क्या होता है? चुराना। हरण का मतलब चुराना। तो श्रम मतलब मेहनत। तो मैं मेहनत करता हूं, उससे मैं थकता हूं, थकने को कम करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको कहते हैं विहार, मतलब मनोरंजन। अब मैं क्या मनोरंजन करता हूं वो मेरा व्यक्तित्व दिखाता है कि नहीं दिखाता है? हेलो, है कि गायब हो गए? दिखाता है सर, दिखाता है। दिखाता है। दिखाता है अब सर। मैं अपने मनोरंजन के लिए गाड़ी चला रहा हूँ और किसी के ऊपर भी चढ़ा रहा हूँ। मैं अपने मनोरंजन के लिए पॉर्न मूवीज बना रहा हूँ, पॉर्न मूवीज दिखा रहा हूँ। मैं अपने मनोरंजन के लिए पेड़ काट रहा हूँ, मैं अपने मनोरंजन के लिए जाकर के शेर मार रहा हूँ, मैं मनोरंजन के लिए जाकर के गधे और घोड़े लड़वा रहा हूँ, मैं मनोरंजन के लिए जाकर के दो लोगों को लड़वा लड़वा के मार दे रहा हूँ। ये WWF क्या है? ये WWF क्या है बताओ? ये सर वही है। ये दिखाता है कि कैसी विकृत मानसिकता के लोग मनोरंजन के नाम पे क्या कर रहे हैं। दिखाता है कि नहीं दिखाता? बिल्कुल सर। तो ये समझ में आना चाहिए कि व्यवस्था के अर्थ में, कि व्यवस्था के अर्थ में नहीं है। ये दिखाएगा कि आप इस समय क्या, क्योंकि मानव तड़प रहा है, उसको सुख चाहिए, वो सुख के लिए WWF भी करेगा, WWE भी करेगा, WWS भी करेगा, वो सब करेगा, सब करेगा जब तक सुख उसको नहीं मिलेगा। करे तो करे क्या? समझे तो समझे क्या? करे तो करे क्या? बैल बैल को लड़ा रहा है, कभी आदमी बैल की तरह लड़ रहा है, कभी बैल को बैल से लड़ा रहा है। अब बताओ, अगर समझ में आएगी व्यवस्था तो बैल को बैल से लड़ाओगे तुम? कुछ नहीं समझ में नहीं आ सर। रहा तो करिए क्या भैया? आदमी बैल बना पड़ा है, बैल को आदमी बना पड़ता नहीं, क्या क्या कर रहा है, क्या करे ना करे। फिर उसको ये भी समझ में आ जाता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझ उसको आता नहीं मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसको समझ में आता है 20 साल तो बचपन में गए, 20 साल बुढ़ापे में जाएंगे, बचे 20 के 40 साल। सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ लेके रख लो। डर, इससे संग्रह, इससे शोषण, इससे युद्ध, इससे बैराग, इससे बैर, सब आता है कि नहीं आता? इससे समझ ही नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब बड़ा सिंपल हुआ। कार्य और व्यवहार में अंतर बताओ क्या होता है? तो कार्य और कार्य जो व्यवहार में क्या हम अंतर है?
सर नेहा मैम ने बताया था कार्य मतलब जो जो हम कार्य इसी जो प्रकृति के मानव साथ के करते हैं, और व्यवहार जो हम मानव के साथ करते हैं, मानव मानव हम्म, के साथ करता है जो। कार्य मतलब मानव जो मानव छोड़ के बाकी सबके साथ करता है, मानवेतर प्रकृति के साथ करता है, वो कार्य होता है। और मानव मानव के साथ करता है, वो व्यवहार करता है। ये सारे के सारे किसी लक्ष्य के अर्थ में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। जब होंगे लक्ष्य सर। गायब हो जाता है तो ये सब मनमानी हो जाता है, सब मनमानी हो जाता है, सब मनमानी हो जाता है। और वही मनमानी चारों तरफ फैल रही है, वही मनमानी हर तरफ चल रही है। यही हमको समझ में आता है। तो हमको दिखता है ये व्यक्तित्व किसमें आचरण के रूप में व्यक्त है, ये व्यक्तित्व ही आचरण के रूप में व्यक्त है, आचरण ही व्यवस्था में भागीदारी के रूप में व्यक्त है। ये व्यक्तित्व ही आचरण के रूप में व्यक्त है, ये आचरणी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में व्यक्त है। व्यवस्था नहीं समझ में आएगी, भागीदारी तय नहीं होगी, आचरण तय नहीं होगी, व्यक्तित्व तय नहीं होगा, आहार व्यवहार कार्य व्यवहार तय नहीं होगा। इतना तय हम कर नहीं पाते। हम सीधे क्या कहते हैं, सीधे कार्य व्यवहार तय करो। बच्चे से क्या कहते हैं, ये वाला कार्य करो। किसी आदमी से कहते हैं ये वाला व्यवहार करो। अब बताओ, कार्य व्यवहार तय किया जा सकता है किसी का? नहीं सर, वो तो इसी शासन ही को हो गया, हम इसी चाहते को हैं शासन respect। कहते हैं, इसी को शासन कहते हैं। कार्य व्यवहार पे किसी के प्रहार करना, किसी के कार्य व्यवहार को तय कर देना, बिना उसको व्यवस्था बताए, व्यवस्था में भागीदारी बताए, बिना उसका आचरण बताए, बिना उसका व्यक्तित्व को निखारे हुए हम चाहते हैं उसका कार्य व्यवहार निश्चित हो जाए। इसी के नाम में पेरेंटिंग में गड़बड़ है, यहीं पर एजुकेशन में गड़बड़ है, यहीं पे शासन में गड़बड़ है, यहीं पे चिकित्सा में गड़बड़ है, यहीं पर व्यवस्था में गड़बड़ है, यहीं पे न्याय में गड़बड़ है, यहीं पे परिवार में गड़बड़ है, यहीं पे समाज में गड़बड़ है, यहीं पर मैं में गड़बड़ है। क्या क्या सही बचा? कुछ भी नहीं। सही दिखता भी है क्या चारों तरफ? अच्छा, ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा तो ये सही चलेगा कि गड़बड़ चलेगा? गड़बड़ चलेगा। फिर सही की चाह में, कामना हमेशा सही की बनी रही, सही के चाह में मॉरल साइंस चलती रही। सही की चाह में चाहिए 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 चलता रहा। बच्चों से भी चाहिए बोला, हमने भी चाहिए करा। चाहिए का मतलब, चाहिए का मतलब आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब जो बोलने सुनने में अच्छा लगे, प्रैक्टिसेबल ना हो। तो जितनी बातें हम अपने बच्चे को बताते हैं, क्या वाकई में खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन बातों की? मुश्किल है सर। मुश्किल। हम क्या कहते हमने हैं खुद कि क्या हमने खुद प्रैक्टिस कर पाई थी वो बातें जो बच्चों से कह रहे हैं? नहीं। क्या सेम बातें आज हमारे तक तो पेरेंट ने हमसे पता ही कही नहीं थी? था सर। क्या सेम बातें हमारे पेरेंट ने हमसे कही थी कि नहीं कही थी, जो हम अपने बच्चों हाँ। से कहते थे, प्यार से रहो, नहीं। विश्वास से रहो, पढ़ाई करते हम्म, रहो, ये मत करो, वो मत करो? हम मान पाए हाँ। थे? क्या मेरे पेरेंट आप मान पाए थे? क्या उनके पेरेंट मान पाए थे? जो कोई ना मान पाए फिर भी सबको बताए, उसको कहते हैं मॉरल साइंस, उसको कहते हैं आदर्शवाद, उसको कहते हैं चाहिए की भाषा। ठीक है, तो बात समझ में आई। शादी का मतलब क्या हुआ, लिखो, पढ़ो नीचे, शादी का मतलब क्या हुआ? अंदर भाग। दो पढ़ो नीचे। समझदार व्यक्ति दो साथ आकर समझदार घोषणा व्यक्ति। करते हैं कि हम परंपरा बनाने को तैयार हैं। यस, दो समझदार व्यक्ति कहते हैं मेरे पास समाधान आ गया, अब मुझे जीना आ गया, व्यवस्था समझ आ गई। पता ही है, अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बच्चे तो पैदा करने ही है। बच्चे पैदा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को साथ आना ही है। साथ आने के लिए शादी करना ही है। तो शादी किस लिए करनी है? बच्चे पैदा करने के लिए, कि बच्चे पैदा करने हैं क्योंकि व्यवस्था में बच्चे ही पैदा करने पड़ेंगे, इसलिए। और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करके ही व्यवस्था चलेगी, इसलिए बच्चे लाने हैं। और मैं समझदार हूं तो मुझे अगले पीढ़ी भी समझदार बनानी है, इसलिए शादी करनी है। अभी शादी किस लिए करनी, पता ही नहीं। तो शादी किस लिए अभी करनी है? तो क्यों शादी करनी है? क्योंकि बच्चे आने हैं समाज में, ये मुझे पता है। बच्चे पैदा होंगे, ये मुझे पता है। व्यवस्था चलाने के लिए बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, मुझे पता है। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी भागीदारी है, तो मुझे भी बच्चे तो लाने हैं। उम्र कुछ बोला क्या? नहीं सर। मुझे भी इस समाज में भागीदारी करनी है, तो मुझे भी बच्चे लाने हैं, बच्चे के लिए शादी करनी पड़ेगी। लेकिन शादी के पहले क्या होगा? शादी के पहले मैं समाधानित और एक और समाधानित व्यक्ति दोनों आके बोलते हैं एक साथ में, हाँ अब हम मिल करके एक नई पीढ़ी को लाने के लिए तैयार हैं, उसको समझदार बनाने के लिए तैयार हैं। इस बात की घोषणा करते हैं चिल्ला चिल्ला करके,
इस बात की घोषणा में 1000 लोग 500 लोग साथ आते हैं। इतनी बड़ी घटना होती है कि दो लोग मिलके एक नई जीवन को लाने वाले हैं, इस और जिम्मेदार जीवन को बनाएंगे, इस बात की घोषणा करते हैं। इसलिए 500 1000 लोग वहां पर आते हैं, एक अच्छी घटना होती है, खाना पीना खाते हैं, साथ में मनोरंजन करते हैं, और उसके बाद सब अपनी अपनी उसमें आहुति देते हैं। 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए सब लोग उसमें देते हैं कि भाई हम सब मिलके हम सब आपके साथ हैं। और अभी शादी क्या हो गई? अभी शादी क्या हो गई? पार्टी हो रही है। पता ही नहीं क्या हो रहा है। पार्टी हो रही, पार्टी। पौरी हो रही, पौरी पौरी हो रही, पौरी पौरी पौरी। और ये मतलब अरे कहते नहीं पार्टी हो रही पौरी हो रही, नहीं कहते थे? थोड़े दिन पहले रील चली थी, आपको याद होगा, 1-2 साल पहले पाकिस्तानी कोई रील थी, वो चली थी, पौरी चल रही है, याद होगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जब शादी हुई तो क्या आप शादी के लिए तैयार थे वाकई में? क्या मेरी जब शादी हुई थी तो योग्यता के रूप में मैं शादी के लिए तैयार था? नहीं था, ना मैं था ना आप थे। ना तैयार थे ना समझदार थे। मेरा जब बच्चा हुआ तो ना मैं समझदार था, ना मैं तैयार था, ना आप समझदार थी, आप तैयार थी। ये वाकई में एक बहुत गलत घटना हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए। तो एक बात, अब उस घटना की मैं सुधार करूं, अब मैं अपने बच्चे को वैसा बनाऊं जैसा उसको समझदार होना चाहिए, और कम से कम ये गलती दोबारा न दोहराई जाए, अगली पीढ़ी में न दोहराई जाए, इस बात का प्रण हो जाए। हो जाना चाहिए कि नहीं? यस सर। करेक्ट, हो जाना चाहिए सर। जाना ही चाहिए, हो जाना ही चाहिए। नहीं, इसके बिना होता ही नहीं है, इसके बिना चलता ही नहीं। तो हमको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो ऊपर क्या लिखा है, बच्चे की आर्थिक तैयारी 3 साल से वर्सेस व्यक्तित्व की तैयारी कितने साल से? तो बात हुई व्यक्तित्व की तैयारी कब से? कंसीव के पहले दिन से। और बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी एक्चुअली तभी हो जाती है जब हम उसकी जैसे आपके बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी चल रही है। तो किसी भी बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी उसके माँ के पिता के व्यक्तित्व की तैयारी से ही चालू हो जाती है, हाँ कि ना? करेक्ट सर। एक्चुअली आप अपने बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी कर रहे हैं कि साथ साथ अपने पोते की व्यक्तित्व की तैयारी भी कर रहे हैं? जी Yes, सर, sir. अगली जनरेशन की भी। फ्यूचर जनरेशन की भी। करेक्ट। तो मेरे व्यक्तित्व की तैयारी मेरे मम्मी की व्यक्तित्व की तैयारी से ही शुरू हो गई थी। और हम क्या करते हैं, पूरी पूरी जिंदगी, पूरी पूरी 20-20 साल 25-25 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 8-8 घंटे डेली लगाते हैं, पेट भर जाए, पेट भर जाए, पेट भर जाए, मन भर जाए, व्यक्तित्व बन जाए, इसके लिए एक कदम भी नहीं चलते, एक कदम भी नहीं चलते, एक कदम भी नहीं चलते, एक कदम भी नहीं चलते। तो भी बस मैं फिर हमेशा कहता हूं, देखो आपके अकेले सुनने से कुछ होगा नहीं, अकेले आपके सुनने से कुछ होगा नहीं सर। नहीं होगा। नहीं होगा क्या सर। आप लोगों ने प्लान बना के रखा है? एक ही प्लान है, पहले हम ये आपके साथ पूरी डिस्कस कर ले, ताकि आपको ये तय हो जाए कि हाँ भाई जीना तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल तय हो जाना चाहिए आपके पास। इसको श्रवण कहते हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है तर्क रूप में बात चित्रित हो गई। सुनने का मतलब क्या होता है? सुन गए, लेकिन अभी भी वो ठीक है कि ठीक नहीं है मुझे नहीं पता। श्रवण का मतलब होता है ये बात तर्क रूप में चित्रित हो गई। अब ये बात अभी अभी चले नहीं इस रास्ते पे, अभी ये मेरे व्यवहार से नहीं निकली है, लेकिन तर्क रूप में पता चल गया कि यही ठीक है। अभी मैं खाना खा कुछ भी लेता हूं, ये बात ठीक है, लेकिन तर्क रूप में पता चल गया मुझे क्या खाना है। अभी हो सकता है मैं सापेक्षता में तय करता हूं, लेकिन तर्क रूप में पता चल गया निरपेक्षता में तय होता है। तो मतलब तर्क रूप में पहले बात स्थिर होगी कि पहले व्यवहार में आ जाएगी? पहले तर्क रूप में होगी सर। पहले तर्क रूप में स्थिर। तो किस बात की हम तैयारी में है? अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक लग जाए, ये जो 25 30 50 100 लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए, इनकी तर्क रूप में बात पहले ठीक हो जाए कि ये दुनिया में किसी के हिलाए ना हिले, दुनिया में किसी के हिलाए ना हिले। ना हिले, ये तो नहीं हिलते। फिर क्या है? सिंपल सी बात है, जब तक पति पत्नी साथ नहीं आते बात नहीं बनती। लेकिन ये 100% तय है, पति पत्नी की बात नहीं सुनता। उसको लगता है पत्नी मेरी कुछ बताएगी, तो वो नहीं सुनता। ये बात आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ होती है। पति पत्नी की नहीं सुनता, पति पति की नहीं सुनता, ये बात होती है। बहुत कम घर होते हैं जहां पर ऐसी बात हो जाती है, वरना नहीं सुनता। तो क्या बात है, कैसे तय होती है बात? देखो हमको वही प्लानिंग से चलना पड़ेगा जिस प्लानिंग से अंग्रेज चले थे। देखो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, अच्छी प्लानिंग के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बुरी के भी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो क्या प्लानिंग निकल के आई? प्लानिंग ऐसे निकल के आई कि मेरी कौन सुनता है मैं तय करूंगा। घर में मेरी कौन सुनता, मतलब कौन मेरी सुन पाता है। जैसे मैंने क्या बनाऊंगा, और अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले 2 महीने के बाद हम लोग साथ बैठेंगे तो हम लोग उसको करेंगे। ये तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। क्या? मैं देखूंगा, मैं फील्डिंग सेट करूंगा अपने घर में। कैसे? मैंने देखा पति तो मेरी डायरेक्ट नहीं सुनते, लेकिन यार इनके दोस्त हैं,
मेरे पति के दोस्त थे सुरेश, सुरेश की पत्नी मेरी सुनती है, सुरेश की पत्नी मेरी सुनती है और सुरेश से भी मेरी ठीक ठीक बात हो जाती है। तो मैंने सुरेश से बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सुरेश से। यार सुरेश या सुरेश की पत्नी से बोलूंगा, एक काम करो ना, क्लास बहुत अच्छी चलती है ना, आप जरा ज्वाइन कर लो एक बार उसको। मैं उनको लेके आऊंगा। फिर मैंने क्या सोचा, यार ये मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते, लेकिन मेरी ननद से मेरी अच्छी बनती है, ननद आ जाएगी यहाँ पर, ननद को ले आए। अब अगर मैंने अपने घर में आसपास में मिला करके अपने साथ 8 और लोग बना लिए, कितने लोग बना लिए? 8 लोग बन और सकते, जोड़ लिए। बन सकते कि नहीं बन सकते? मेरे आसपास के, मेरी किटी पार्टी के दोस्त, मेरे और दोस्त, अगर मैं 8 दोस्त अपने आसपास बना लूंगा, 8 दोस्त अपने पास बना लूंगा आसपास के लोग, तो जो आप बात बोल रहे हैं 8 और लोग मिलके बोलेंगे तो उसका वेटेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। ये कितने दिन की कहानी हो गई? अगले 6 महीने की, मतलब 2-3 महीने भी मैं आपके साथ, उसके बाद अगले 6 महीने की कहानी होगी। फिर क्या होगा? फिर वो 8 लोगों से भी तो हम यही बोलने वाले हैं। फिर एक दिन होगा जिसकी बात आपके पति सुनते होंगे, जिसके बाद आपके पति सुनते होंगे। आपके कहने से नहीं आएंगे, उसके कहने से वो आएंगे। ये क्या है? मार्केटिंग चेन। जो MLM मार्केटिंग सुनी थी आपने, मल्टी लेवल मार्केटिंग। 3 मेंबर बनाओ, 5 मेंबर बनाओ, 3 मेंबर 5 मेंबर बनाते बनाते कितने मेंबर बन जाते हैं? सारे ही बन जाते हैं, बहुत पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ भाई? MLM जब हम लगाएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग लगाएंगे, तो पेट भरने में भी वही काम आती है, पेट भरने में, अपने लोगों को बढ़ाने में भी वही काम आती है, किसी का शोषण करने में भी वही काम आती है, तो किसी का पोषण करने में भी वही स्ट्रेटेजी काम आएगी। बात समझ में आती कि नहीं आती? जी आया? सर। तो यस क्या सर। समझ में आया? ये कोई अकेले की व्यवस्था नहीं। अकेले मैंने सुन लिया और मैं बोलूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं अपने आप में तो ठीक हो जाऊंगा, स्वांत सुखाय तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी ये योग्यता नहीं बनती कि मैं अपने पति को, अपने बच्चे को ठीक कर लूं। तो इसका मतलब है मैं चारों तरफ से बात पकड़नी पड़ेगी। तो मैं ये देख पा रहा हूं, मेरे हिसाब से हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ, कैलकुलेशन देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि साल से 1.5 साल से ऊपर लगेगा। साल से 1.5 साल लगेगा आपके घर में हर एक आदमी, आपका बच्चा, आपका बड़ा, साल 1.5 साल में अगर हम सही से चले, हर आदमी इसको समझेगा, हर व्यक्ति इसको समझेगा, साल 1.5 साल में आपके घर की स्थिति वो बनेगी जिस स्थिति में सभी लोग व्यवस्था को समझेंगे, व्यवस्था के अर्थ में काम करेंगे। सोच के कैसा लग रहा है? सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मैं तैयार बैठा हूं करने के लिए। आपको केवल एक काम करना होगा, जैसे अभी नेहा गोष्ठी लेती है, अगले ग्रुप के साथ आपको बैठ के गोष्ठी लेनी होगी, उनको समझाना होगा कि अकेले नेहा कितना काम करेगी, अकेले मैं कितना काम करूंगा। मैं मेन लेक्चर लेकर के समझा दूंगा, बाद में 2-2 4-4 का ग्रुप पकड़ के 1-1 घंटे आपको देना होगा, समझाना होगा। इस बात के लिए तैयार हैं? यस सर। माय डियर, एक ही काम है, जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। एक ही काम है, जीने देना ही जीना है, बाकी सब खाना पीना है। जीने देना ही जीना है, बाकी सब खाना पीना है। अगर मेरे खाने पीने का जुगाड़ हो चुका है तो समझो फिर क्या काम बचा है? एक ही काम बचा है, आदमी बनना है, आदमी बनाना है। इसके अलावा कोई और काम है ही नहीं। करोगे तो तुम करोगे क्या? और इससे जो तृप्ति मिलेगी वो तृप्ति कहीं नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, किसी चीज से नहीं मिल सकती। बात समझ आती है? जी सर। चलो, सर मैं कुछ पूछूं? 5:57 हो गया। अब क्वेश्चन पूछो, क्या क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। बताओ। सर मैं जैसे ये जो आपके सेशंस हैं, मैं जैसे इनको लाउड स्पीकर में या जैसे भी सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी ने सुना और इसने बोला मम्मा मैं सेटिस्फाई, मैं हैप्पी नहीं होती हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ से, मुझे हर बार नया टॉय चाहिए या हर बार नई गेम चाहिए और फिर मैं उससे बोर हो जाती हूँ। तो उसने मुझे बोला हाउ टू कंटिन्यू इट, सॉरी, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाउ टू। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया बट मेरे पे नहीं थे क्योंकि शी इज 5 ईयर, तो मैं उसे कैसे बताऊं? आई मीन उसने ये क्वेश्चन इससे पूछा, बहुत इससे इससे लॉजिकल क्वेश्चन है, इस तो पे हाउ शुड आई टेल हर? इसके लिए यही अगला अगला टॉपिक ही इसी में यही है कि बच्चों के साथ क्या करना है इसको। बट अब अगले संडे को ले चलेंगे हम लोग इस बात को, या अगले वेडनेसडे को ले चलेंगे, क्योंकि अभी 6 बज चुका है। तो अगला टॉपिक यही है कि बच्चों के साथ क्या करना है। लेकिन फिर भी एक बात समझो,
सुखमीत, ये आपकी जीत है। आपकी अभी तक की जितनी जीतें हुई थी उसमें सबसे बड़ी जीत ये है कि आपका बच्चा इस बात को समझने लग गया है कि निरंतर सुख इस खिलौने में नहीं मिलता। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। जो 60 साल के आदमी को समझ में जी नहीं आ रहा, सर, वो और 3-5 मैंने साल के उसे बच्चे को समझ में आ रहा है। करेक्ट, मैंने उसे कभी बोला नहीं। जी, मैंने उसे समझाया नहीं, मैंने उसे कोई लॉजिक नहीं दिया। खुद ब खुद मेरे सुनते हुए, या मैं किसी से बात कर रही होंगी, आई डोंट नो हाउ शी अंडरस्टूड, तो उसने मुझे खुद ही ये क्वेश्चन पूछा, तो आई वाज सो सोचो ना, हैप्पी कि ऐसा भी हो जो सकता है। क्वेश्चन आ गया है, जो क्वेश्चन आ गया जी है उसका रिप्लाई भी उसके पास आ ही जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले वेडनेसडे को जब हम आएंगे तो हम इसी पे बात करेंगे कि घर में हमको क्या करना है। तो हम यहीं से तो बात उठाई है, आप देखो बात ही यहीं से उठाई है। बात यहीं से उठाई है कि अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं जी। है। बात यहीं से हमने उठाई है इसके बाद कि जब बच्चे की बात करेंगे तो बच्चा इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरीवन इन द फैमिली। बच्चा इज नॉट ओनली योर कॉपी, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीवन इन द फैमिली। तो बच्चे की आने से पहले एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली। आपके पति कैसे साथ में आएंगे। पति के साथ में आने से मैंने बोला कि हो सकता है पति डायरेक्ट साथ में ना आए, आपको इधर उधर से फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या सेट किया, अगले 1-1.5 साल का हम टारगेट लेके चलते हैं। पहले आपके साथ अगले 2 महीने, इस 2 महीने में तैयारी रखिए कि आप किन 10 लोगों को अपने बिल्कुल मिलने वाले, जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना होता है, फोन बाजी होती है, वो जब यहाँ पर आएंगे और जब आप उनको समझाएंगे तो आप देखेंगे आपको 100 गुना ज्यादा समझ में आता है, 100 गुना ज्यादा समझ में आता है। तो एक हमको घर में, फिर वो 10 लोग कब 100 बन एग्जैक्टली जाएंगे और एग्जैक्टली। कब आपके घर में इसका बहुमत हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक बहुमत विधि से चलते हैं, तो हमारे घर वाले बहुमत विधि से चल रहे हैं, जरा इसका बहुमत तो होने दो। अभी वो पता क्या कहते हैं, अभी वो ये कहते हैं ऐसा होता थोड़ी ना है। जब 8 लोग बोलेंगे, 8 से 18 लोग बोलेंगे तो उनके मन में आएगा हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, ठीक है। सर एक्चुअली खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड लाइक कुछ तो समझ ही रहे हैं, कुछ तो लाइन आपकी वो पिक कर लेते हैं, कुछ तो समझ में आ ही रहा है, और खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक मैं भी हाँ खुद रोक नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो इसको हम ये लोग सब करेंगे, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, चलो। ये स्नेहा कुछ बोल रही है, स्नेहा जी बोलो, सर, थैंक यू तो। यस सर। बताओ। सर मैं कह रही थी कि जैसे सुखमीत ने अभी बोला ना, वैसे मुझे भी याद आया कि मेरी बेटी भी मेरे साथ सेशन सुनती है। तो शी वाज आल्सो सेइंग कि डे वन जब हम लोग इस ये जीवन विद्या के सेशंस ले रहे थे, शी वाज सेइंग सुन करके खुद से, मतलब कि मम्मा जीना और झेलना मेरे को ये समझ आ रहा है। मैं आपके साथ जीती हूँ, बाकी सबको झेल रही हूँ। मैंने बोला ये बड़ी बात है। देखो ना, हम अभी तक डोरीमोन, पॉकीमोन इन सबसे ऊपर ही नहीं हाँ निकल पा रहे थे। मेरे पास घर में बात करने का, आप देखो तो, आप खुद सोचो 2 साल पहले आपके पास बच्चे से बात करने का क्या कंटेंट था। सामान के अलावा बात करने का कोई कंटेंट नहीं था हमारे पास। इस सामान से खुश, उस सामान के खुश, इससे खुश, उससे खुश, ये चीज हो, कंटेंट ही नहीं अवेलेबल था मेरे पास बच्चे से बात करने का। अब आप बात कर पा रहे हो कंटेंट से, कंटेंट है आपके पास बच्चे से बात करने का, अब बच्चे का मन भर पाओगे आप। इसलिए हाँ, ये बहुत बड़ी घटना, मतलब जब जब इसको देखते हैं, जब जब इस कंटेंट को मैं देखता हूं तो इतनी ज्यादा कृतज्ञता आती है ए नागराज जी के प्रति, और वाकई लगता है कितनी बड़ी घटना घट गई, कितनी बड़ी घटना घट गई। कभी कभी बहुत बड़ी घटना घट जाती है, हमको एहसास नहीं होता है। अभी जब आगे हम चल रहे हैं, हर अगले दिन आपको व्यवस्था समझ में आएगी। अभी आपको मैं की व्यवस्था और अस्तित्व की व्यवस्था जब समझ में आएगी तो आपको लगेगा कितनी बड़ी घटना घट गई, कितनी बड़ी घटना घट गई है, जो कितनी आसानी से, जैसे जड़ को, परमाणु को, जड़ चीज को बोर्ड पे लाके समझाया जा सकता है, ऐसे जिंदगी को भी बोर्ड पे लाके समझाया जा सकता था। कभी नहीं किसी ने सोचा था, करेक्ट है सर। ना। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन था हम्म। कि वो बोल रही है कि मेरे साथ जी रही है बट बाकी सबको झेल रही है, पर अगर मेरे साथ जीना सीख रही है तो बाकियों के साथ क्यों नहीं जी पा रही है? कहाँ सीख रही है अभी, अभी तो वो अंदाजे लगा रही है। अभी तो उसको समझ में क्या आ रहा है जीना झेलना क्या है। अभी तो उसको ये समझ रहा है जिसके साथ मजा आ रहा है, जो मुझसे मन की बात कर रहा है, उसको जीने जीने जैसा लग रहा है, जो उसकी बात मान रहा है जीने जीने जैसा लग रहा है, बाकी सबके साथ झेलने झेलने जैसा लग रहा है। अभी तो उसको शब्दों का अंदाजा लगना शुरू हो रहा है। अभी उसको ये बात समझ पे आ रही है कि जीना झेलना मतलब कुछ अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीज क्या है उसको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कुछ अंदाजा लगा रही है वो। अंदाजे के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो कुछ कुछ कैलकुलेशन कर रही है। उसको लग रहा है टीचर मेरी है, मेरी कभी कोई बात नहीं सुनती है, मम्मी सुन लेती है, इसका मतलब वहां झेलना है, यहाँ जीना है। शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े उसके मीनिंग पड़ रहे हैं उसके कान में, लेकिन वास्तविकता तक अभी वो नहीं पहुंच पा रही है। 5 साल की है, 8 साल तक होते होते पहुंच जाएगी। करेक्ट सर। ठीक है। करेक्ट। सर आपने शादी को लेके जो अभी जो बात बोली, उसको अगर एक सेंटेंस में अगर बोला जाए, एक ही मतलब सेंटेंस में तो मैं जो बोली थी समझी हमने। हूँ,
एक ही सेंटेंस हाँ, में मैं बोली जो थी। मैं बता रही अब मैं जो समझी हूँ मैं बता रही हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग। सो आपने जो बोला उसको अगर सीधे स्पष्ट शब्द में अगर मैं बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, तो नॉट एवरीवन डिजर्व्स टू गेट मैरिड, बट everyone who actually deserves to get married surely deserve to, have a child and grow a family. First of all, Sneha, everyone has to get married. Everyone is made to get married. Everyone must get married because everyone is participating in this whole universe and whole existence. Number one, I have to participate. One has to participate. Everyone has to participate. So the question not to marry or should marry simply rejects. Now the simple second question is, when I have to marry, I have to get eligible for that. Eligible means I should know the system, I should know the existence, I should know who am I, and I should know what to do. Not for others, not for my husband, not for the system, not for others, not for my kid, for myself. For myself, it is not my choice, it is my obligation to know these things. Why? Because I can be happy, I can be satisfied, I can be respected only by knowing this. So it is my obligation, it is my requirement, not others. But yes, once I get the things, once I know the things, I cannot stop myself. Sneha, it is not possible that you get to know one thing and you may not tell. If you get to know one thing good, you have to tell. You will tell. You cannot stop yourself by telling. So means what? Once I am samadhanit, once I am knowing what is true, once I know what is reality, once I know what is the system, once I know who am I, once I get to know what to do, then I have to tell others. I have to tell others. I cannot stop myself. In the order to tell others, I do marriage and I reproduce my child and I make him able to reproduce others and make the system flourish, because system will go generation by generation, people has to go generation by generation, and I have to participate in that. So the question marry to not to marry simply rejects. Now I have to marry, I have to be eligible for that. I have to be eligible to reproduce not only child but actually to So, but educate what him for like a those who man. are not eligible? What for Sorry, those who are not eligible? What for those everyone is who are not not eligible. eligible? Eligible, Yes, Sneha, eligible exactly. है I'm कौन? saying कि everyone is not eligible, but Correct. आज से मान लीजिए 10 साल बाद जब ये अस्तित्व के नियम जब एक्चुअली फॉलो हो रहे होंगे, तब तो ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बन जाएगी ना, मतलब फॉर दोज हु एक्चुअली आर रेडी टू मैरी। I'm trying to bring this into reality तो and स्नेहा, asking कि स्नेहा, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगी, राइट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है ही, हो जाने की जरूरत है। हो जाएगा क्या? होगा ही होएगा एक दिन आकर के ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही है कि मुझे पेट भरने और मुझे मन भरने की दोनों की शिक्षा आ गई। अब मैं इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक बेबी लाऊंगा ही लाऊंगा, उस बेबी को मैं पेट भरने और मन भरने की शिक्षा दूंगा ही दूंगा। बात खत्म हो गई, सिंपल। जब तक ये नहीं है लोगों के पास, जब तक ये नहीं है, तब तक आप देखो लोग शादी करने को तैयार हो रहे हैं कि शादी से दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं सब, दूर ही भाग रहे बट वो हैं। क्यों दूर जिन्होंने भाग रहे शादी हैं कर उनको भी भी नहीं पता है। जिन्होंने शादी कर भी ली है, वो झेल रहे हैं कि निभा रहे हैं? झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। एब्सोल्युटली झेल रहे और हैं, शादी नो करने के डाउट। बाद भी, शादी करने के बाद भी अगर अलग नहीं भी हो पा रहे हैं तो मानसिक रूप से क्या साथ हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक ये सिस्टम चल रहा है, जो 2 4 5 10 15 20 साल लगेंगे वो लगेंगे। मुझे समझ में आ गया तो मेरा सही हो जाएगा, मेरे बच्चे का सही हो जाएगा, दो बिल्कुल तय हो गए। अब ये बिल्कुल तय है, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकवाने हैं नहीं, क्योंकि मानव के साथ और कोई काम है नहीं। हम आगे आएंगे जब हम समझेंगे व्यापार का मतलब क्या है। अब किटी पार्टी में जाएंगे तो करेंगे क्या? किटी पार्टी में जाएंगे तो मनोरंजन करेंगे, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मनोरंजन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मनोरंजन हो जाएगा, अगर चित्तरंजन हो जाएगा, तभी मनोरंजन हो पाएगा। तो मनोरंजन हो जाना, चित्तरंजन हो जाना, ये मानव का काम है, ताकि मनोरंजन अच्छे से हो जाए। तो किटी पार्टी में क्या काम होगा? इसके अलावा कोई और बात करके दिखा दीजिएगा आप किटी पार्टी में जाकर के, कोई और बात ही नहीं कर पाएंगी। जब सास बहू बात करेंगी तो क्या बात करेंगी? यही बात करेंगी। आपकी ननद आपसे बात करेंगी तो यही बात करेंगी। तो बातों का कंटेंट ही यही होगा, क्योंकि समस्या यही है। अब मेरी समस्या तो है क्या? मेरी समस्या है मैं प्यार से नहीं रह पाता, लेकिन मैं बात क्या करता हूं? टीवी कौन सा आएगा। मेरी समस्या है
कि मैं पति के साथ विश्वास से नहीं रह पाता, लेकिन बात किस पे करेंगे, जमीन कौन सी आएगी। मेरी समस्या क्या है, मैं खुद में विश्वास से नहीं रह पाता, लेकिन अब बात क्या करेंगे, शाहरुख खान की मूवी कौन सी आएगी। क्यों करते हैं इस पे बात, क्यों करते हैं इस पे बात, कि इस पे बात करने का कंटेंट कहाँ है। क्या लगता है, अरे यार सुख तो मिलेगा ही नहीं यार, वो तो सुख दुख साथ साथ ही है, अरे यार सम्मान तो मिलेगा नहीं। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, तो डिस्कशन किस पे होगा, इस पे होगा कि इस पे होगा, इसी पे होगा। अभी आपको लगता है कि सुख पे बात करने से फायदा क्या, सुख तो मिल नहीं सकता। सम्मान पे बात करने का फायदा क्या, सम्मान तो मिल नहीं सकता। सौहार्द पे बात करने का फायदा क्या, वो तो मिल नहीं सकता। तो क्या मिल सकता है, टमाटर, टमाटर पे बात कर लो। क्या मिल सकता है, मूवी, मूवी पे बात कर लो। क्या मिल सकता है, ड्रेस, ड्रेस पे बात कर लो। क्या मिल सकता है, पेन, पेन पे बात कर लो। क्या मिल सकता है, टीवी, टीवी। तो बात उसी पे करते हैं जिस बात पे बात करते हुए हम किसी चीज को पा पाए, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। सुख पे बात करते हुए हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या, सुख पे नहीं बात सर, करते करते किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या, नहीं नहीं पहुंचते। सम्मान पे बात करते करते किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं क्या, नहीं पहुंचते। नहीं। पति से कैसे व्यवहार करें, इस बात पे कहीं निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि झगड़े पे पहुंचते हैं, झगड़ा सर। झगड़े पे पहुंचते हैं। सुख क्या है, इस बात पे अगर बात करेंगे तो झगड़े पे पहुंचेंगे कि निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष। आप सोच के देखो, सुख क्या है, कैसे मिलेगा, जरा बात करके देखो किसी से, तो वो उसका एक अलग ही तरीका होगा, आपका एक अलग ही तरीका होगा। अच्छा तो हाँ, एक दूसरे के बीच तो झगड़ा ही होगा। अभी तो झगड़े पे सर पहुंचे। झगड़ा ही होगा सर, तो अभी तो कहने का झगड़ा मतलब ही। क्या हुआ, हम किस पे बात करते हैं, जिस बात में हम एक जैसा सोचते हैं। भाई यार दोस्त मतलब जो एक जैसा सोचे, तो एक जैसा क्या सोचते हैं, टीवी के बारे में तो उस पर बात करते हैं। एक जैसा किसके बारे में सोचते हैं, मोबाइल के बारे में तो उस पर बात करते हैं। जिस बारे में हम एक जैसा नहीं सोचते, उस बारे पे बात करने से कतराते हैं। हाँ या ना। यस सर। अगर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ आएंगे, दो दोस्त आएंगे, तो हजारों बातों पे बात करेंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात मत करो जो मेरी भावना को हर्ट कर दे। मतलब जहां पर हम दोनों एक जैसा सोचते हैं वो बात नहीं करते, तो एक जैसा किसके बारे में सोच पाते हैं, टीवी के बारे में सोच पाते हैं, तो टीवी की क्वालिटी बढ़ रही है। एक जैसा किसके बारे में सोच पाते हैं, मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ रही है। एक जैसा सोच पाते हैं किसके बारे में, एक जैसा सोच पाते हैं हम कैमरे के बारे में, तो कैमरे के बारे में एक जैसा सोच पाते हैं, उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, और कैमरे आ भी रहे हैं, कैमरे पे बात भी हो रही है। एक जैसा किसके बारे में सोच पाते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, तो बात हो रही है, क्वालिटी बढ़ रही है। एक जैसा किसके बारे में सोच पाते हैं, टाइल कैसा लगेगा, तो क्वालिटी बढ़ रही है, टाइल लग रहा है। एक जैसा नहीं सोच पाते हम सुख के बारे में, तो बात नहीं कर पाते। एक जैसा नहीं सोच पाते हम सम्मान के बारे में, तो बात नहीं कर पाते। तो अब मुझे बताओ, अगर आपके घर में 8 और लोग इसको कर लेंगे, तो बात किसके बारे में होने लग जाएगी, पाने वाली सर चीज, इन्हीं सब टॉपिक पे पाने बात वाली होगी चीज क्या जिनको है, अभी अवॉइड पाने वाली करते हैं, चीज, झगड़ा पाने समझते वाली हैं। चीज सुख है, पाने वाली चीज सुख है कि सामान है। सामान के थ्रू पाते हैं, तो हम ये तय कर पाएंगे भैया सुख मिल क्यों नहीं रहा, तो हम सुख पे चर्चा कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारी कर चर्चा पाएंगे। का विषय ये नहीं है, आज हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि इसमें मेरी योग्यता नहीं है, इसमें मेरी योग्यता नहीं है। साफ साफ दिखाता है कि इसमें मेरी योग्यता नहीं है। तो और योग्यता लोगों को कहीं ना बनेगी, कहीं ये बात पता योग्यता, भी है योग्यता नहीं है, तभी वो लोग अवॉइड करते हैं कि झगड़ा होएगा बेकार में, क्या ही फायदा है, रहने दो, करते मत ही नहीं बात करो। बात। तो तभी हम अपने बच्चे से सुख की बात नहीं करते, अपने बच्चे से सम्मान की बात नहीं करते। अभी देखो सुखमीत ने क्या बोला, सुखमीत ने बोला एक बात, आपने बोली एक बात। दोनों बातों में आपने उत्तर देने की कोशिश करी कि एट द एंड ऑफ द डे अवॉइड करने की कोशिश करी। समझी नहीं समझ। ऐसे सुखमीत ने बोला कि मेरी हाँ। बच्ची ने पूछा खिलौना लेते हैं मन भरता है, खिलौना नहीं लेते हैं मन ये होता है। ऐसा उसने मन भरने पर एक क्वेश्चन पूछा, तो सुखमीत उस क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करेगी या आंसर देने की कोशिश करेगी, अगर नहीं पता होगा तो अवॉइड सर। अवॉइड करने की कोशिश करेगी। और सुखमीत तो तभी भी थोड़ी बात कर पा रही है इस बात पे, आप तभी भी थोड़ी बात कर रहे हो इस बात पे। नॉर्मल पेरेंट से अगर कोई बच्चा पूछ लेगा तो पेरेंट क्या कहेगा, क्या बहकी बहकी बातें करते हो, क्या पागलपन वाली बातें करते हो। रोटी की बात करो, टमाटर की बात करो, मोबाइल की बात करो, मूवी की बात करो, सलमान खान की बात करो, प्रॉपर्टी की बात करो, गोल्ड की बात करो, देखो गोल्ड के कितने रेट बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट की बात करो, ये सब बातें नॉर्मल पेरेंट्स शायद इस क्वेश्चन को नोटिस भी ना करेंगे। कैसे कर पाएंगे नोटिस, उसको उनको समझ ही नहीं आएगा। नोटिस करने के लिए आपके यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो नोटिस कर पाओगे आप नोटिस कर पा रहे हो। अब आप बच्चे के बिहेवियर को जितना समझ पा रहे हो, देखो जो हम लोगों ने पहले 14 फ्रेमवर्क किए थे ना, इस बात की तैयारी थी। चौथा फ्रेमवर्क जो आपका था, तीसरा फ्रेमवर्क जो आपका था,
जिसने आपके पूरे बच्चे के कैरेक्टर को दिखाना सिखाया था, वो जिंदा रहने के स्तर पर हमने आपको दिखाना सिखाया था। अगर जिंदा रहने के स्तर पर दिखाना ना सिखाया होता तो आज जीने के स्तर पर देख पाते? नहीं देख पाते। वो जिंदा रहने के स्तर पर मैंने आपको बहुत सिखाया था। देखो देखो क्या हो रहा है। अब आप देख पा रहे हो कहाँ क्या परिवर्तन आएगा। वो सब अधूरा था, वो यहीं से पूरा होना था, लेकिन उस अधूरी यात्रा बड़ी जरूरी थी। उसके बिना जिंदा रहने की, भाई देखो, जिंदा रहने की भी तो क्वालिटी चाहिए। जिंदा रहने की क्वालिटी को देखते हुए हम जीवन जीने की क्वालिटी में पहुंचते हैं। जीवन जीने की क्वालिटी को लेकर के जिंदा रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप समझ पा रहे होगे कि 14 फ्रेमवर्क में जब मैंने मैं पे क्वेश्चन बनाया था तो क्यों बनवाया था? मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, बनवाया था ना। मैं 100 लिखो, मैं क्या नहीं हूं। अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों बनवाया था। जब मैंने कहा था बचपन से लेके आज तक जितने क्वेश्चन बना डालो, अब समझ में आ रहा होगा क्यों बनवाए थे। ताकि वहां पर मैं केवल इस बात की कोशिश कर रहा था कि आप खुद को चैलेंज कर पाए, अपने थॉट तो तोड़ पाए। वरना ज्यादातर लोग अपने थॉट को ही नहीं तोड़ पाते, नई चीज को ला कहां से पाएंगे? समझ में आती है बात? अच्छा, तो समझ में आ रही? तो हर एक चीज जो पहले दिन से आप इस वेबिनार में जुड़े थे, वेबिनार से लेके आज तक की गई एक एक चीज आपको एक तार में बंधी सी दिखती है कि नहीं दिखती? एकदम दिखती है। एकदम तार में एक क्लियरली। मोती की तरह आपको बिल्कुल पिरोई हुई दिखती है कि नहीं दिखती है? कि अगर एक भी चीज गई, गायब हो गई होती तो ऊपर की कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती। है कि नहीं है? तो इस बात को समझना है, इस बात के साथ आगे हाँ चलना जी। है। और ये अग्रिम शुभकामनाएं कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, मुश्किल से साल 2 साल की देरी है, इससे देरी नहीं है। दम आपको लगाना पड़ेगा समझने के लिए, दम आपको लगाना पड़ेगा अपने और परिवार में 7-8 लोगों को लेके आने के लिए। उन सबके साथ काम करेंगे, दम लगा के काम करेंगे, 100% आप देखेंगे बदलाव आएगा 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 आएगा। ठीक है? चलूं आगे? बंद करूं? खत्म करूं? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, चलो। थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग आप लोग देखते ही होंगे, आई बिलीव 1-2 बार देखते होंगे। नोट्स बनाते रहिए, हर एक सेशन के नोट्स बहुत प्यारे आपके पास होने चाहिए, ताकि एक एक नोट, हाँ, एक एक नोट आपके पास बहुत प्यारा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।